ओके। सो प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीव्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेनेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। वेनेशंस क्या चीज होती है? अरेंजमेंट ऑफ दी वेन्स, वेनलेट्स, मिडरिब, है ना, लीव के ऊपर होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टाइप के बारे में हमने बात की थी बच्चों। एक था रेटिकुलेट वेनेशन और एक है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है। सो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन दो प्रकार के वेनेशन है। जब भी हम लोग डाइकॉट प्लांट के बारे में बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज शोज द रेटिकुलेट टाइप ऑफ द वेनेशन। ठीक है। और पैरेलल वेनेशन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो इट इज एक्चुअली शोन बाय व्हाट द मोनोकॉट प्लांट्स। तो मुद्दा यहाँ पे जैसे कि कैलोफाइलम है या तो स्माइलैक्स है ना। कैलोफाइलम ऑल्दो इट इज अ डाइकॉट, इट हैज अ पैरेलल वेनेशन, एंड स्माइलैक्स ऑल्दो इट इज अ मोनोकॉट बट इट हैज द रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है। तो ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास में। मैंने दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की थी। तो रेटिकुलेट वेनेशन में भी दो टाइप है। एक होता है यूनिकोस्टेट और पिनेट, दूसरा होता है मल्टीकोस्टेट और पामेट। ठीक है। इसे दो प्रकार के बेटा वेनेशंस हमको देखने को मिलते हैं जब भी हम यूनिकोस्टेट के बारे में बात करते हैं। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द यूनिकोस्टेट वेनेशन, यहाँ पे बस एक सिंगल मिडरिब होता है। ठीक है। और बाकी जो है लेटरल वेनलेट्स आती हैं, उनमें बिल्कुल ऐसे नेटवर्क जैसे वेनलेट आपको प्रेजेंट दिखाई देते हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे है डाइकॉट, जितने भी प्लांट आपको प्रॉपरली देखने को मिलेंगे, है ना, वो जैसे कि मैंगो यहाँ पे दिया गया है, guava, है ना, पीपल, ऑल दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ द यूनिकोस्टेट और पिनेट। ठीक है। अब देखो इसका ही एक और वर्जन हमने देखा था, वो था बेटा मल्टीकोस्टेट और पामेट वेनेशन। इसमें क्या होता है? दिस टाइप वेनेशन मेनी प्रिंसिपल वेन्स, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल वेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। इसमें होता है क्या है? मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा। मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट में क्या हो रहा है? देखो ये मिडवेन है, यहाँ पे ये एक है और ये एक है, बट ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बिकॉज ये है ना, लीफ का स्ट्रक्चर ही वैसा है। ठीक है। पामेट हमको कंडीशन देखने को मिलती है। तो मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल, तो टिप ऑफ द पेटियोल से ये अराइज होता है एंड देन, ठीक है, दे डाइवर्ज फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ एग्जांपल है बच्चों कॉटन का, कैस्टर, कुकुरबिटा। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये है क्वेश्चन जो कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है। कैस्टर के बारे में, मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। देन आता है मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? देखो ये एग्जांपल है कैम्फर, जिजीपस, देन तेज पत्ता, चाइना रोज। इनमें क्या होता है? देखो यहाँ से वो शुरू हो रहा है भाई, ठीक है, पेटियोल से, और ये एक जा रहा है ना। तीन प्रिंसिपल आपको वेन देखने को मिलती है और ये प्रिंसिपल वेन जा करके एक टिप के ऊपर बेटा मैच हो जाती है, अटैच हो जाती है। ठीक है। कन्वर्ज हो जाती है। तो इसी को हम लोग मल्टीकोस्टेट, मतलब ज्यादा प्रिंसिपल वेन है बट इट हैज द कन्वर्जेंट, है ना, टाइप। सो ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। देखो आप लोगों को हार्ड कॉपीज आपको कलेक्ट करनी है, इसमें नोट्स ये सारे हैं। ठीक है। सारे नोट्स है, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स है जैसे कि हम पीपीटी में पढ़ रहे हैं। बुक जो भी एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जा रही वो भी उसमें है। ठीक है। अदर देन द एनसीईआरटी। सो पैरेलल वेनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ सारे वेन बेटा कोई रेटिकुलेट नेटवर्क जाला नहीं बनाएंगे। ठीक है। इसमें भी वही चीज है बेटा, एक है यूनिकोस्टेट पिनेट और दूसरा है मल्टीकोस्टेट पामेट। इसमें भी पैरेलल वेनेशन में भी आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे। तो ये डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाई थी। इसमें आता है जैसे कि ये देखो काना और बैम्बू एंड, है ना, बोरासस, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। इसमें आपको डेफिनेटली बेटा कंडीशन दिखाई दे रही है यूनिकोस्टेट, इसमें दिखाई दे रही है मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट, और यहाँ दिखाई दे रहा है मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। बट
ठीक है, पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, ये नोटिस करना है। अब देखो यूनिकोस्टेट और पिनेट के एग्जाम्पल है, जैसे कि बनाना, जिंजर, काना, ठीक है। तो ये वाले जो लीफ आपने जरूर देखे होंगे बनाना के, इसमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है ना, दिस जो टाइप होता है इसको हम लोग देखते हैं तो ठीक। तो एक प्रॉपर ब्लेड होगा, ये देखो ये है एक प्रिंसिपल वेन, और उसके बाद में बहुत सारे पैरेलल वेन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दैट सेट, दैट इज व्हाट द, है ना, यूनिकोस्टेट। नेक्स्ट वन, मल्टीकोस्टेट और पामेट के केस में बेटा देखो, इसमें भी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट में क्या होगा, बहुत सारे वेन आएंगे, मैनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने बैम्बू के केस में भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी का देखा है ना। कोकोनट में या तो इवन सॉरी कोकोनट में है या फैन पाम में है, तो वहां पे अभी हम लोगों ने बोरासस करके एक है ना, बोरासस करके आपकी अभी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, फैन पाम, ठीक है। तो दैट आल्सो वी हैव सीन। तो इसमें क्या होगा, सेम है, वही है ना, बहुत सारे बेटा प्रिंसिपल वेन्स निकलते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल वेन निकलते हैं, बट वो कोई भी किसी से मिलता नहीं है, दे ऑलवेज डाइवर्ज, ठीक है। तो वो डाइवर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे फिर कन्वर्जेंट का ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा था, वीट है, ग्रास है, शुगर केन है, बैम्बू है। तो ये वेनेशन वाला पार्ट जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था, ठीक है, इसलिए इतनी स्पीड से गया मैं। बट देखो मुद्दा बहुत सिंपल है कि मैंने आपको पहले ही बता कर रखा है, वेनेशन इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब अभी तक जितने भी टाइप जो चीजें पढ़ी हमने, उसमें वेनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के, है ना, चांसेस बनते हैं, इसीलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, बात करते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। तो देखो लीव्स के भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे लीफ टेंड्रिल आपको दिखाई दे रहा है, लीफ स्पाइन है, लीफ स्केल है, लीफ पीचर, लीफ ब्लैडर, लीफ हुक्स, फाइलोड और लीफलेट टेंड्रिल्स, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे बेटा आपको मॉडिफिकेशन लीफ के आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। पहली तो चीज हम लोग यहाँ देख लेते हैं, लीफ टेंड्रिल। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, इन सम प्लांट्स होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ वायर लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है ना, यहाँ एक लीफ आना चाहिए था, सिंगल, ठीक है। मतलब इधर एक लीफ है, इधर एक लीफ है, तो यहाँ एक लीफ आना चाहिए था, तो ये लीफ आया ही नहीं। ये लीफ है ना, जो पोजीशन है जहाँ पे नोड पे, वो है ना कन्वर्ट हो गया, इस तरह से वो है ना हमें देखने को मिलता है। सो इन सम प्लांट्स whole leaf is modified into a wire like structure which is called as a leaf tendril। अब इसका एग्जांपल है वाइल्ड पी, इसको बोलते हैं, है ना, लैथिरस एफेका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसको देखो, ये गार्डन पी नहीं है, ये स्वीट पी नहीं है ना, नहीं है, ये वाइल्ड पी है, ठीक है। सो लैथायरस अफाका, दिस इज व्हाट द नेम। और इनके केसेस में आपको, लैथायरस के केस में आपको, है ना, पूरा का पूरा एंटायर लीफ जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये केस आपको देखने को मिलेगी। पी प्लांट के केस में अलग होता है। पी प्लांट के केस में जो पी ओरिजिनल गार्डन पी जिसको बोलते हैं, उसमें भी टेंड्रिल बनता है, बट उसमें जो टेंड्रिल बनता है वो बनता है लीफलेट से, ठीक है। लीफलेट से बेटा टेंड्रिल बनता है, तो दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड और कंसिडर। एनीवे, तो मुद्दा यहाँ पे आ गया बेटा, लीफ स्पाइन। लीफ स्पाइन क्या होता है, आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लीव्स होते हैं। ये देखो, ये प्लांट अगर आपने देखा होगा, ठीक है, ये आर्जिमोन प्लांट है, आर्जिमोन ऑयल आता है, ठीक है। सो इनके केसेस में, या तो कैक्टस, हमने है ना लास्ट क्लास में फाइलोक्लेड के बारे में पढ़ा, फाइलोक्लेड, ओपुंशिया, कैक्टस, इनके केसेस में पूरी तरह से लीफ जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आर्जिमोन में पूरी तरह से बेटा वो स्पाइन में मॉडिफाई हुआ नहीं है, अभी भी लीफ ग्रीन है, ठीक है, बट इसके जो भी स्पाइन होते हैं मतलब वो थोड़ा सा इसमें कम श्रिंकिंग उतना हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। बट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे ऑक्टोपस में, सॉरी ऑक्टोपस बोलता हूँ, ओपुन्शिया में या कैक्टस में, है ना, इनके केस में आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे बेटा स्पाइंस आते हैं जो कि पूरी इंटायरली जो लीफ होता है वो पूरी तरह से स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए, वो अपने वाटर कंजर्वेशन के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा हमने फाइलोक्लेड में जब मैंने बताया था तब हमने पढ़ा था, तो ओपुन्शिया, कैक्टस, आर्जिमोन, ये उसके एग्जाम्पल्स है। नाउ आता है बेटा लीफ स्केल। लीफ स्केल क्या है भाई? इन दिस लीव्स बिकम थीन, ड्राई एंड फॉर्म अ मेम्ब्रेन और पेपर लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, स्केली लीफ ऐसा वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, एंड सर्व टू प्रोटेक्ट एक्सिलरी बर्ड। तो ये जो स्केल होते हैं, छोटे छोटे स्केली लीफ जो बनते हैं, उनका काम है बेटा, है ना, वो ड्राई रहते हैं तो वो क्या करते हैं, डेफिनेटली प्रोटेक्शन करते हैं, एंड है ना, जो भी एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ना उनका प्रोटेक्शन करना उनका काम होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि फीकस है, टैमेरिक्स है, रिस्कस। रस्कस का मतलब ही ये होता है आपका कैस्टर, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स है इनके केसेस में आपको ऐसे लीफ देखने को मिलेंगे बीच बीच में एक्सियल में, जो है ना एकदम से ड्राई लीव्स होते हैं। तो ये ड्राई लीव्स का काम होता है बिल्कुल जो भी बर्ड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनका काम ये नहीं है फोटोसिंथेसिस करने का, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, लीफ पीचर। देखो, आप लोगों ने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। तो बहुत सारे प्लांट्स में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये है एंटायर लीफ, आपके सामने है, ये पूरा एंटायर लीफ है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो लीफ का टिप जो है, टिप टिप अब देखो आगे चल करके क्या हो गया, इस तरह से बेटा वो मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई होकर के ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी दिस वन, ठीक है। तो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ ऊपर कवरिंग भी आ गया है, लीड जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड सो इट फॉर्म्स अ लीड, इट फॉर्म्स अ माउथ ऑफ द फीचर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो फीचर बना हुआ है जिसमें ये है ना उसका ओरिजिनल आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो ये जो लीफ का जो टिप है ना, इसका ही मॉडिफिकेशन है, दिस इज द मॉडिफिकेशन, ठीक है। लीफ टिप गेट्स मॉडिफाइड इनटू something that is called as what, a sac like structure. So leaves of some plants are modified into the peacher shaped structure. Example जैसे कि नेपेंथस है, पीचर प्लांट जिसको बोलते हैं, या डिशिडिया है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना। मैंने अगर आपको बताया होगा तो ऐसे प्लांट ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जिनमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। खास करके इसका क्वेश्चन आया था कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो होते हैं, ठीक है। दे ग्रो इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, तो ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। उनको क्या करना है, वो ग्रीन है यार, वो खाना बनाते हैं, आप देखो ना इसके लीव्स तो ग्रीन है ना। दे आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे आर ट्रीज, है ना, दे आर प्लांट्स, सो दे आर ग्रीन, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट ठीक है। अब सॉइल में मिनरल्स मिल नहीं रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेंट कम है, तो बेटा ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को, छोटे माइस को, है ना, बर्ड्स को, छोटे वाले, उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रैप करके बेटा वो लीड बंद कर देंगे, वंस द लीड विल क्लोज, डन, ठीक है। फिर वो जो ट्रैप्ड एनिमल है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर ही अंदर उसकी डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। वो पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके अंदर जितना भी प्रोटीन कंटेंट है सब निकाल लेते हैं, ठीक है। ताकि उनके प्रोटीन से, उनके अमीनो एसिड से, उनके न्यूक्लिक एसिड से बेटा नाइट्रोजन को हासिल किया जा सके। सो दे लाइव लाइक दैट ओनली, ठीक है। बट दे आर ग्रीन, है ना, दे आर ट्रीज, रिमेंबर दे हैव इवन फ्लावर्स, सो दे आर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है ना। तो सिंपल पॉइंट हम लोग समझे, ठीक है। वैसा ही बेटा ये भी है, इंसेक्टिवोरस प्लांट ही है बेटा, लीफ ब्लेडर जिसको हम लोग कहते हैं। देखो, हमने ऐसा एक्चुअली रॉन्ग टर्म दिया हुआ है इंसेक्टिवोरस, एक्चुअली ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इंसेक्ट्स को ही खाते हैं, ठीक है। अब ये आप देखोगे ना, ये जो प्लांट है ये पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट,
ठीक है, ये उसका ओरिजिनल पिक्चर है। तो इसके ऊपर आप देखोगे कि इसके लीव जो है इस तरह से ब्लैडर लाइक मॉडिफाई हो गए, लाइक दिस, यू कैन सी दिस, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैडर, ठीक है। और इस ब्लैडर को आगे की तरफ ये देखो इस तरह से हेयर होते हैं, ठीक है। ये आपको अगर दिखाई दे रहे होंगे तो हेयर यहाँ पे आपको है, दिखाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी इंसेक्ट, क्योंकि ये जेली जैसा कंपोनेंट भर के रखता है, ठीक है, तो कोई भी इंसेक्ट्स है या जो भी फिशेस है छोटी छोटी, उनको बेटा वो अट्रैक्ट करता है, तो वो आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ जाते ही बिल्कुल उसके हेयर से वो पूरी तरह से ऐसे ट्रैप कर देता है, एंड दैट्स इट, डन। ये देखो हेयर उसने ऊपर करके रखा हुआ है, ये जैसे ही इंसेक्ट एंट्री करेगा पैक कर देगा उसको। तो ये है, बट ये भी उसके लीव्स का मॉडिफिकेशन है, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एग्जाम्पल बेटा इसको ब्लैडर वर्ड बोलते हैं, ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर बना देता है ये, ठीक है। सो यूट्रिकुलारिया इसका साइंटिफिक मतलब नेम है, बॉटेनिकल नेम है। सो इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अदर देन दैट लीफ हुक्स भी होते हैं, ठीक है। अभी आप अगर देख पा रहे इस प्लांट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ये प्लांट क्लाइंब कर रहा है ऑन अ बिग ट्री। क्लाइंबर है ये, एक्चुअली इट्स अ क्लाइंबर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें जो इसका जो लीव्स होते हैं, तो इसमें क्या है, ये है उसका लीव है ना, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये एक लीफ है बच्चों, दिस इज अनदर लीफलेट, ये एक लीफलेट है आपको दिखाई दे रहा है, बट ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो लीफ आना चाहिए था वो आया नहीं, यहाँ पे आया बेटा ऐसा हुक, मतलब ऐसे 3 उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर, है ना, यू कैन सी दैट। तो लीफ गेट्स मॉडिफाइड, है ना, 2 लीफ तो है, 2 लीफलेट्स आर देयर, है ना, 2 लीफलेट्स आर प्रॉपर, दोनों लीफलेट, ये एक लीफलेट ये एक लीफलेट है, बट तीसरा लीफलेट जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। सो लीफ विद द 2 leaflets and 3 clawed tendril arising, ठीक है। तो ये क्लॉड टेंड्रिल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉड टेंड्रिल, इट्स नॉट वायरी टेंड्रिल, श्योर। So in some plants terminal leaflets are modified into the curved hooks for helping the plants in climbing, तो इसको बोलते हैं कैट स्नेल, इस प्लांट को बोलते ही ये कैट स्नेल प्लांट, ठीक है। या इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है बिग्नोनिया, इसका स्पेसिफिक एपिथेट है यूंगिस कैटी, यूंगिस कैटी मतलब उंगलियां, कैट जैसी उंगलियां है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमारे जो वर्ड है, इवन हिंदी वर्ड है उंगली, उंगिस कैटी, ठीक है, उसको यूज किया गया है, ठीक है। सो बिग्नोनिया उंगिस कैटी, कैट स्नेल, ये प्लांट का नाम है भाई, ठीक। तो वो लीफ हुक से चलता है, लीफलेट जो है टर्मिनल लीफलेट मॉडिफाइड्स इनटू द हुक्स। अब यहाँ बेटा ये जो चीज देख बुझ है ना दिख रही है आपको, ये बच्चों को कंफ्यूज करती है, क्यों कंफ्यूज करती है, क्योंकि उन्होंने फाइलोक्लेड भी पढ़ना है। बट मैंने आपको लास्ट क्लास में ही क्लियर किया था कि यार देखो, मैंने बताया था कि ऐसा वर्ड जब भी आपको दिखेगा, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, वो है क्लैड, क्योंकि क्लैड का मतलब होता है ब्रांच। तो ऑब्वियसली जब भी आपको फाइलोड देखने को मिले ना, वेन एवर यू सी द फाइलोड, फाइलोड जब देखने को मिलेगा, तो फाइलोड का क्या मतलब है भाई, फाइलोड जब भी आप देखोगे तो समझ लेना कि यार ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, इट्स नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, क्योंकि यहाँ क्लैड नहीं है। फाइलोक्लैड और क्लैडोड ये दो अलग है, ठीक है। तो इन सम प्लांट्स पेटियोल बिकम्स फ्लैट लीफ लाइक, यहाँ पे आप नोटिस करो ये एक्चुअली लीव्स है इसको, ठीक है। ये जो आप लीफ देख सकते हो, ये छोटे छोटे लीव्स, नॉर्मल लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इनको लीव्स है, नॉर्मल लीफ है, बट इनका जो मॉडिफाइड लीफ स्टॉक, मतलब इसका जो पेटियोल है एक्चुअली वो मॉडिफाई हो जाता है, वो ग्रीन लीफ जैसा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ती है ना, तो ये नॉर्मल लीव जो है वो हट जाते हैं, गिर जाते हैं, ये देखो आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे छोटे बहुत छोटे लीव्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा जो गर्मी बढ़ती है तो ये वाले लीव्स कंप्लीटली बेटा है ना फॉल ऑफ हो जाएंगे, ये रहेंगे नहीं, तो बाकी फोटोसिंथेसिस का काम फिर पेटियोल ही करेगा, ये उसका मॉडिफिकेशन है, ये उसका एडजस्टमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन एकाशिया,
नाउ ये वाला आपको याद रखना है क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि देखो ये फाइलोक्लेड के साथ में कंफ्यूजन करता है। यहाँ फाइल है, सिर्फ लीफ है, फाइल का मतलब लीफ, क्लेड का मतलब ब्रांच, तो यहाँ क्लेड नहीं है ना। और यहाँ नोटिस करना, इवन इट इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्लेड, इट इज द ओनली मॉडिफिकेशन ऑफ द पेटियोल। पेटियोल मतलब जो लीफ का जो स्टैक होता है, ये अगर लीफ है तो लीफ का जो स्टैक है ना, ये वाला, इसको पेटियोल कहते हैं हम लोग। तो इस पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, पेटियोल बिकम फ्लैट। ठीक है, तो ये है फाइलॉइड्स ऑफ द एकाशिया। क्लियर? ठीक है, सो इन Yes. सम प्लांट्स बहुत ही सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। नाउ आते हैं लीफलेट टेंड्रिल की तरफ। ये भी चीज है भाई, लीफलेट टेंड्रिल है। व्हेन लीफलेट इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड एज अ लीफलेट टेंड्रिल। अभी ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? पाइसम सटाइवम में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करना बेटा, मैंने स्वीट पी लिखा हुआ है, लैथाइरस एपाका नहीं है, ये क्या है? लैथाइरस ओडोरैटस ये है। सो इट्स द स्वीट पी। और पाइसम सटाइवम दिखाया जा रहा है बेटा, दैट इज व्हाट द गार्डन पी, है ना। फर्क है, गार्डन पी अलग है, स्वीट पी अलग है, वाइल्ड पी अलग है। ठीक है, डिफरेंट है ना। अगर आप इनके केसेस में नोट कर पा रहे होंगे, डेफिनेटली आपको पाइसम सटाइवम के केस में आपको देखने को मिल रहा है। देखो टर्मिनल जैसे कि जो लीफलेट्स होते हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे बिकम टेंड्रिल, है ना, टेंड्रिल जैसे बन जाते हैं। दैट्स इट, सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। यस, है ना। Yes. So when leaflet is modified into tendril-like structure, then it is called as a leaflet tendril. ठीक है, तो ये दो प्रकार के टेंड्रिल अभी मैंने बताया आपको। एक और टाइप मैंने बताया था, वो था स्टिप्यूल से टेंड्रिल बनता है। स्टिप्यूल से टेंड्रिल बनता है, उसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्माइलैक्स में। अभी क्योंकि देखो स्टिप्यूल इज आल्सो, स्टिप्यूल का टेंड्रिल हमने पढ़ा है ना। अभी ग्लोरियोसा प्लांट होता है ना, ग्लोरियोसा प्लांट में भी टिप बनता है, बट वो बनता है, आप लीफ का टिप है ना, लीफ का टिप वो मॉडिफाई हो जाता है इन केस ऑफ फॉर द ग्लोरियोसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों आप लोग चार प्रकार के, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ या 5 भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंड्रिल याद रख सकते हो। मैं 4 डिफरेंट टाइप स्टेम में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है बेटा, स्माइलैक्स के केस में आपको देखने को मिलता है स्टिप्यूल से बनते हुए ग्लोरियोसा नाम का प्लांट है, उसमें आपको देखने को मिलता है बेटा लीफ के टिप से बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है लीफलेट से बनते हुए दिखाई दे रहा है, एंटायर लीफलेट इज मॉडिफाइड इनटू द टर्मिनल लीफलेट्स मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। या तो आपने लेथाइरस का एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें बेटा एंटायर लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, पूरा का पूरा जो लीफ है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। ये चीज आपको देखने को मिलती है। दैट्स इट, दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर तो बेटा, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अभी 2 के बारे में बात हुई है, तो ये तो उनसे भी ज्यादा फेमस है, अगर आप देख पा रहे हो तो। डायोनिया विनस फ्लाई ट्रैप इसको बोलते हैं। जरूर आपने इसका कभी न कभी कुछ न कुछ तो एनिमेशन या दिखा होगा। सो ये जो डायोनिया होता है, जिसको विनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एंड इसमें भी आपको बेटा मॉडिफाइड लीव्स ही देखने को मिलते हैं। इवन इसका जो ट्रैप है, आप देखोगे बाहर से ये ग्रीन है, यस और नो, अंदर यहाँ रेड कलर दिखाता है, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करता है ना, वो रेडिश कलर का है, जो कुशन वाला पोर्शन है। बट इफ यू सी फ्रॉम द आउटसाइड इट्स ग्रीन, ये वाला पोर्शन इसका ग्रीन है। ठीक है, सो ये भी बच्चों प्लांट है, विनस फ्लाई ट्रैप डायोनिया जिसको बोलते हैं। इसमें भी लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है, लीफ इज मॉडिफाइड, है ना, into what we can say a fly trap that we can say। ठीक है, सो बच्चों यहाँ बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। ये थे बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ। क्या था बेटा? मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे हमने ये डायग्राम मैंने बनाई थी, देखो इस तरह से मैंने स्टेम टेंड्रिल के लिए यहाँ लिखा था वी, यहाँ बनाया था लीफ,
यहाँ लिखा था पी, यहाँ लिखा था सी, यहाँ बनाया था फ्लावर और फ्लावर के सामने लिखा था ए। ये डायग्राम मैंने बनाया था टू रिमेम्बर दी स्टेम टेंड्रिल्स, है ना। टर्मिनल बर्ड से बनता है विटिस में, एक्सिलरी बर्ड से बनता है पैसिफ्लोरा में, एक्स्ट्रा एक्सिलरी से बनता है कुकुरबिटा में, फ्लोरल बर्ड से बनता है एंटीगोनॉन में। तो वैसा ही स्ट्रक्चर बच्चों आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो मतलब ये देखो, इधर एक लीफ बना दो और इधर आप पूरा टेंड्रिल बना दो, तो एंटायर टेंड्रिल से अगर बन रहा है तो ये एल लिखा मैंने, होल लीफ बिकम्स टेंड्रिल, दैट इज अ लेथाइरस। ठीक है, यहाँ पे मैं टिप से बना दूं, टिप से, तो ये हो जाएगा जी, ग्लोरियोसा में ऐसा होता है, दैट्स इट, ग्लोरियोसा से बेटा टेंड्रिल बनेगा, ग्लोरियोसा। एंड देन इवन यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऐसा बनाया, ये देखो ये एक लीफलेट है, ये लीफलेट है, बट टर्मिनल लीफलेट गेट मॉडिफाइड, ये है ना। पाइनस सटाइवम जो है पी प्लांट में आपको बेटा टर्मिनल लीफलेट जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देता है। नाउ अगेन देखो बच्चों, ये है लीफ, सॉरी ये है लीफ, और लीफ के यहाँ पे स्टिप्यूल आना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ स्टिप्यूल के जगह पे यहाँ पे बेटा टेंड्रिल बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा स्माइलैक्स, स्माइलैक्स के केस में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम मैंने बनाई है ताकि मैं याद रख सकूं कि कौन सा पार्ट जो है लीफ का वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एल में बेटा होल लीफ इज गेटिंग कन्वर्टेड, मतलब लैथाइरस में। एस फॉर है ना स्टिप्यूल, एस फॉर स्माइलैक्स, है ना। जी ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा के केस में लीफ टिप गेट मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल, वो इस तरह से एक्सटेंड होगा। एंड देन इवन यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, पाइसम सटाइवम में, पी प्लांट में, या लाथायरस ओडोराटस में, पी प्लांट आप लोग याद रखो, इसके केस में बेटा लीफलेट जो है, टर्मिनल लीफलेट गेट्स मॉडिफाइड इनटू द टेंड्रिल। तो ये है स्टेम टेंड्रिल। कौन है भाई, महान प्रियंका। सो बच्चों यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है बच्चों की मुद्दा है स्मॉल थिंग्स है, ये वाला एक ट्रिक है, ये वाला एक ट्रिक है, मतलब आपको 8 डिफरेंट टाइप ऑफ टेंड्रिल मैंने आपके सामने पेज के ऊपर अरेंज करके दिए हुए हैं। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंड्रिल, 4 टेंड्रिल्स ऑफ द स्टेम्स एंड 4 टेंड्रिल्स ऑफ द लीफ। अब देखो यार, इतना वेरिएशन कहीं पे है, इजीली बेटा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ना। आई होप कि आपने ये निकाल लिया होगा अभी डायग्राम जो भी मैंने बनाया है ना, टेंड्रिल का, लीफ टेंड्रिल्स का। यस, सबने किया है क्या? यस सर, यस सर। ओके, चलो बढ़िया है, तो आपको याद हो जाएगा। सो एनीवे, दिस इज व्हाट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग पढ़ रहे बेटा, है ना, टाइप्स ऑफ लीफ। देखो यहाँ पे क्या टाइप्स है यार लीफ के, जैसे कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, ऐसे 2 टाइप होते हैं। इसके बारे में हमने इवन प्लांट किंगडम चैप्टर में मैंने बात की थी, मतलब फर्न प्लांट के बारे में बोला था, साइकस में कहा था कि उनमें कंपाउंड लीफ होते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल लीफ का क्या मतलब है, अ लीफ विच मे बी इंसाइज्ड। इंसाइज्ड का क्या मतलब है, जस्ट आई विल डिलीट ऑल दिस। इंसाइज्ड मे बी इंसाइज्ड टू एनी डेप्थ, एनी डेप्थ तक वो इंसाइज्ड है, बट नॉट अप टू द मिड रिब, मिड रिब तक वो इंसाइज्ड नहीं है, और पेटियोल इज कॉल्ड एज अ सिंपल लीफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीपल, मैंगो, रेडिश, ये सब है। नाउ देखो, ये तो हमारे लिए सिंपल लीफ है ही बेटा, बट ये भी मेरे लिए सिंपल लीफ ही है, क्योंकि देखो इसको इंसिजन तो हुआ है, बट अभी तक मिड रिब तक पहुंचा नहीं है। इवन बहुत ज्यादा डेप्थ में गया है, सपोज मान लेते ये यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये देखो ये बहुत ज्यादा डेप्थ तक कट गया बेटा, बहुत ज्यादा डेप्थ, मतलब मिड रिब के पास पहुंचा है, बट स्टिल इट इज नॉट, है ना, तब भी बेटा ये सिंपल लीफ है। मतलब इंसिजन हुआ है ना, इंसिजन हुआ है, कट गया, यहाँ से कट रहा है, इंसिजन हो रहा है। बहुत सारे आपको लीफ ऐसे देखने को मिलेंगे, बट वो मिड रिब तक नहीं पहुंचा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। और ये हम लोग कैसे पहचानते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टिप्यूल होगा, यहाँ पे स्टिप्यूल होगा, यहाँ पे स्टिप्यूल होगा, तो ये मिड रिब है।
ठीक है, यहाँ बेस पे सब ये स्टिप्यूल वाला एरिया है, लीफ बेस आपको देखने को मिलता है, स्वोलन, ठीक है, लीफ बेस देखने को मिलता है, स्टिप्यूलेटेड पॉइंट देखने को मिलते हैं, ठीक है, बर्ड देखने को मिलते हैं। तो जहां पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी है ना, लीफ बर्ड या ये जो भी स्टिप्यूल जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो उसका मेन जो है पेटियोल है, ये हमें समझना है, ठीक है। सो यहाँ इंसिजन हुआ है, अभी देखो पीपल, मैंगो, रेडिश, बहुत सारे ऐसे लीफ है जो कि सिंपल होते हैं, उनमें कोई कंपाउंडनेस नहीं होता। बट कंपाउंड लीफ क्या है? अ लीफ इन विच द लीफ ब्लेड is incised up to the midrib or petiole, thus dividing it into the several small parts called as the leaflets. अब इसको कैसे पहचानते हैं? देखो ये एंटायर लीफ है, ये मैं कैसे मान लूं? क्योंकि यहाँ पे स्टिप्यूल आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टिप्यूल आएगा, ये लीफ बेस है, ठीक है, यहाँ ये समझना है। तो डेफिनेटली इसके बीच में यहाँ पे नहीं आएगा, ये छोटे छोटे लीफलेट की यहाँ पे स्टिप्यूल नहीं होता, नो, ठीक है, बिल्कुल नहीं। सो इट हैज टू टाइप्स, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ये दोनों में ही आपको डिफरेंस प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। पिनेटली कंपाउंड लीफ देखो इस तरह से, ये स्ट्रेट मिडरिब है और इस मिडरिब के ऊपर बहुत सारे लीफलेट आपको नजर आ रहा है, ये है पिनेट, ठीक है। बट आप अगर इस डायग्राम को देख रहे हो तो ये है बेटा वो आपका पेटियोल, और पेटियोल के एक सेंटर से, बस एक सेंटर से यहाँ पे उसको एक ही जगह से लिफलेट आ रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो एक पूरे लाइन में, यहाँ पे इस तरह से ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे नोड, इंटर नोड जैसा अरेंजमेंट आपको दिखाया जा रहा है। बट यहाँ पे सिंगल पॉइंट से, तो जब भी सिंगल पॉइंट से लिफलेट आते हैं, एक सिंगल पॉइंट जहां से लिफलेट अगर आते हैं बहुत सारे, तो उसको हम लोग पामेट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी देम डिफरेंटली। पिनेटली कंपाउंड लीफ, इन दिस टाइप ऑफ द लीफ मिडरिब इज नोन एज रैचिस। तो ये जो मिडरिब होता है ना, ये मिडरिब जो है इसको हम लोग बोलते हैं रैचिस। तो रैचिस ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने फर्न प्लांट पढ़ा था, ठीक है। तो मिडरिब को ही रैचिस कहते हैं। नाउ लिफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन बोथ द साइड्स, तो दोनों तरफ बेटा आपको लिफलेट देखने को मिलेंगे, है ना, ऑफ रैचिस। एग्जांपल नीम, ये एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है। सो दिस इज अ कंपाउंड लीफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्टिप्यूल वाली जैसी चीज नहीं नजर आ रही, इट्स नॉट देयर, ठीक है। जो भी स्टिप्यूल वगैरह आएगा वो यहाँ पे आएगा, बिल्कुल बेस पे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पूरा एंटायर लीफ है जो कि कट गया है, इंसिजन हुआ है अप टू द मिडरिब। सो इसके भी टाइप है बच्चों, पिनेटली कंपाउंड लीफ के, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, डिकम्पाउंड, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, डिकम्पाउंड। लेट्स सी यूनिपिनेट का मतलब क्या है। इन दिस टाइप ऑफ लीफ डिवीजन ऑकर्स ओनली वंस, मतलब यहाँ आप देख सकते हो ये है रैचिस, है ना, एक ही बार डिवीजन हुआ है, एक ही बार इंसिजन हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। लिफलेट आ चुके हैं रैचिस के ऊपर, मेन रैचिस के ऊपर लिफलेट है, ठीक है। आर डायरेक्टली अटैच ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रैचिस, लिफलेट्स आर अटैच। इफ द नंबर ऑफ लिफलेट इज इवन, जब बेटा होता है ना ऐसे, अगर लिफलेट्स का नंबर इवन हो, देन लीफ इज नोन एज अ पैरीपिनेट, तब हम लोग उसको पैरीपिनेट बोलते हैं। जैसे कि कैसिया, फिस्टुला या तो सेजबानिया नाम के प्लांट्स है, इनके केसेस में आपको पैरीपिनेट कंडीशन देखने को मिलती है। इफ द नंबर ऑफ लीव्स, यहाँ पे आप नोटिस करना, इफ द नंबर ऑफ लीफलेट इज ऑड देन इट इज नोन एज इम्पेरिपिनेट। अभी जैसे ये एग्जांपल आपके सामने रोज का रखा हुआ है, तो अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 या तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो नंबर है ऑड है, तो ऑड नंबर में आएगा तो इम्पेरिपिनेट ये हम लोग बोलते हैं। इवन नंबर में जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना, इवन नंबर वाले पे ये टर्मिनल जो होता है ना ये नहीं होता, मतलब इस तरह से वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, दिस कंडीशन इज अ पैरिपिनेट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पैरिपिनेट, ठीक है। एंड इफ द नंबर ऑफ लिफलेट इज ऑड देन इट इज नोन एज इम्पेरिपिनेट, फॉर एग्जांपल रोज एंड नीम।
बट इसको यूनिपिनेट कह रहे हैं। यूनिपिनेट का मतलब है कि एक ही बार इंसिजन हुआ है। अब ये यूनिपिनेट आपको तब समझ में आएगा जब मैं बाइपिनेट भी बताऊंगा। बाइपिनेट ट्राइपिनेट देखोगे तो यूनिपिनेट आपको एग्जैक्ट समझ में आता है, ठीक है। सो सी क्या होगा, बाइपिनेट आप देख सकते हो, डायग्राम देखो आपको खुद समझ में आ जाए। ये एक्चुअली ये मेन रैचिस है जो बीच में है ना, ये वाला, ये मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये रैचिस है। अब रैचिस के ऊपर लिफलेट आया ये, ठीक है। बट आप देख पा रहे होगे रैचिस के ऊपर है ना स्मॉल रैचिस आ गए, और इनके ऊपर जो लीव्स है बेटा, मतलब पहले तो ये एक इंसिजन हुआ और फिर यहाँ पे बेटा और छोटे छोटे इंसिजन हुए, ठीक है। तो लिफलेट्स में लिफलेट्स आए हैं, ठीक है। सो ट्वाइस पिनेट कंपाउंड मतलब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना, 2 बार बेटा आपको इंसिजन देखने को मिल रहा है। इवन लिफलेट्स आर है ना शोविंग द इंसिजन। सो इसको बोलते हैं हम लोग बाइपिनेट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि एकेशिया, गुलमोहर, माइमोसा, टच मी नॉट प्लांट को भी अगर आप देखोगे तो इन केसेस में आपको बाइपिनेट कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। पहले सिंपल लीफ का इंसिजन हुआ, फिर बाद में लिफलेट्स का इंसिजन हुआ। मतलब रैचिस, मेन रैचिस के ऊपर बेटा बहुत सारे जो भी छोटे छोटे लिफलेट्स आए हैं, उनके अंदर भी बेटा आपको लिफलेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, पक्का। मतलब यहाँ पे 0 ऑर्डर से लेकर के, ठीक है, सेकेंडरी लिफलेट्स भी आपको, प्राइमरी लिफलेट को और सेकेंडरी लिफलेट आपको देखने को मिलते हैं। अभी आता है ट्राइपिनेट। हाँ बोलो सर, कैन यू गो टू द यूनिपिनेट स्लाइड? ओके सर, डन। हो गया बेटा? ओके, नाउ देखो बाइपिनेट ऐसा है, ट्राइपिनेट क्या है? ट्राइपिनेट बड़ा सिंपल है, मतलब यहाँ पे आप थ्राइस पिनेट कंपाउंड, थ्राइस पिनेट कंपाउंड का मतलब है एक्चुअली ये सही डायग्राम नहीं है, ठीक है। सो मुद्दा यहाँ पे है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये है मेन रैचिस। मेन रैचिस के ऊपर ये आए, बहुत सारे लिफलेट आने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पे लिफलेट आए जरूर, बट है ना अभी देखो ये वाले मेन, ये वाला मेन था, है ना। अगर सपोज मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे कर देता हूं तो ये बाइपिनेट हो जाएगा, दिस बिकम्स बाइपिनेट। बट ये ऐसा भी नहीं होता, ये क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर और बेटा ब्रांचेस आती है, और यहाँ पे बेटा आपको और लिफलेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रैचिस के ऊपर रैचिस, सेकेंडरी रैचिस, और सेकेंडरी रैचिस के ऊपर टर्शरी रैचिस आते हैं, और टर्शरी रैचिस बियर द लिफलेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे थ्राइस आपको बेटा इंसिजन देखने को मिलता है, ठीक है। यू विल सी द थ्राइस इंसिजन। तो ये तो देखो ये रैचिस हो गया, रैचिस के ऊपर रैचिस आ गया, बट दिस इज अ बाइपिनेट, ठीक है। मोरिंगा के केस में हम लोग बोलते हैं ट्राइपिनेट कंडीशन आती है, तो ये वाली जो कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस कंडीशन इज दिस, है ना। यहाँ पे रैचिस आया, ये रैचिस के ऊपर और रैचिस, और यहाँ पे लिफलेट आते हैं बेटा। सो लाइक दिस, है ना, द अरेंजमेंट इज देयर। तो ये मेन है, मेन के ऊपर ये सेकेंडरी रैचिस आया, सेकेंडरी रैचिस के ऊपर और बेटा आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, और उनके ऊपर आपको लिफलेट देखने को मिलते हैं। सो इस कंडीशन को हम लोग ट्राइपिनेट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मोरिंगा, मोरिंगा इज द एग्जाम्पल फॉर द ट्राइपिनेट कंडीशन। नेक्स्ट, डी कंपाउंड। आपने डी कंपाउंड जरूर देखा है, सबने देखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे कोरिएंडर, है ना, कोरिएंडर आपने देखा ही होगा जब घर, इसमें क्या है ना, इसमें इंसिजन कभी भी लीफ का प्रॉपर है ही नहीं। मतलब अगर आप लीफ को देख रहे हो, ये सिंगल लीफ को देखो आप लोग, ठीक है, ये आप एक सिंगल लीफ का ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बता सकते। मतलब ये वाला जो इंसिजन हुआ है, ये देखो आधा हुआ है, यहाँ पे आया है, ये इस तरह से कुछ तो भी अजीब से अरेंजमेंट होते हैं इसमें,
यहाँ पे पूरा इंसिजन हुआ, ये रैचिस है। तो लिफलेट्स आपको प्रॉपरली, है ना, प्रॉपर एक पैटर्न में, एक सिंगल पैटर्न में, है ना, आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो इसीलिए ये कंपाउंड जो है नहीं, इसको डी कंपाउंड लीफ कहते हैं। ये कैरेट के केस में भी आपको देखने को मिलता है, कोरिएंडर के केस में भी आपको बेटा ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, आप कोरिएंडर को बड़े ही मतलब आपके घर में आएगा वो, बिल्कुल उसमें आप उसको ऑब्जर्व करो, आपको डी कंपाउंड लीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें सिंपल लीफ है नहीं, उसमें इंसिजन्स है अप टू रैचिस। बट अप टू रैचिस जो इंसिजन्स आते हैं वो, है ना, अलग अलग ढंग से, मतलब यहाँ आप देखोगे अगर ये एक आपको लिफलेट जैसा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला लिफलेट और इवन ये वाला लिफलेट ये मैच ही नहीं हो रहा है, अलग अलग है। ठीक है, कैसे भी इंसिजन हो रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द थिंग यू सी, दिस कॉल्ड एज व्हाट द डी कंपाउंड लीफ। तो ये थे बेटा कंपाउंड लीफ में, है ना, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, पिनेट केस के बारे में बताया, पिनेट के टाइप्स हमने बताए। अभी आते हैं बेटा पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली का मतलब होता है कि जब भी आप देखोगे तो एक सिंगल, ये जो है आपका पेटियोल था, उसके सिंगल टिप से आपको लिफलेट्स अराइज होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, so in this type incision of leaves are directed from leaf margins to the apex of the petiole and all leaflets are attached at the tip of the petiole. So rachis is absent. यहाँ पे हम लोग rachis ये वर्ड यूज नहीं करते, हम इसको पेटियोल कहते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बीच में वो ग्रो हो रहा है बाद में आजू बाजू में लिफलेट आ रहा है, ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं होता। एक सिंगल टिप है और एक सिंगल टिप से, मतलब पेटियोल के जो टिप होता है वहां से आपको ये इस तरह से एक लिफलेट, ऐसा एक लिफलेट, ऐसे बेटा लिफलेट नजर आते हैं। ठीक है, सो रैचिस इज अपसेट इन पामेटली कंपाउंड लीफ। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्क, जैसे कि एग्जांपल सिल्क कॉटन, इसमें देखोगे आप तूती का जो पेड़ होता है सिल्क कॉटन, उसके केस में डेफिनेटली बेटा आपको ऐसे पामेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलते हैं। नाउ सी, इसमें भी टाइप है यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, टेट्राफोलिएट, मल्टीफोलिएट या डिजिटेड। ठीक है, ये बहुत आसान है। यूनिफोलिएट का मतलब क्या होता है ना, इन दिस टाइप सिंगल लिफलेट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल। तो ऑब्वियसली बेटा जो भी है ये पेटियोल है यार, है ना। अब इनके केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक ही लिफलेट देखने को मिलेगा, ये टिप है ना, पेटियोल है ये, और इसके बाजू में आपको थोड़े से ऐसे विंग जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, विंग लीफ मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये चीज आपको लेमन में, ऑरेंज में देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आपको ये एक सिंगल लिफलेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आजू बाजू में ऐसे विंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग यूनिफोलिएट कंडीशन, है ना, बोलते हैं। ठीक है, ये आपको लेमन में, ऑरेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर इसको आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअली विंग स्ट्रक्चर है। So if you observe the original leaf of the lemon or orange, you will understand this one. Now bifoliate, bifoliate का ये होता है, in this type of the two leaflets are attached to the petiole. ठीक है, तो जो हम लोग दशहरा में, है ना, बहुनिया जो होता है, ठीक है, उसको यूज करते हैं, है ना। ये वाला लीफ शायद आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से ये आपको दिखाया जा रहा है, बराबर है। ये टिप से यहाँ पे एक एक्चुअली ये कट जाता है यहाँ तक। ठीक है, ये देखो, तो आपको दो लीव्स देखने को मिलते हैं, लिफलेट देखने को मिलते हैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सो इन दिस टाइप टू लिफलेट्स आर अटैच्ड टू द पेटियोल टिप। ठीक है, दो लिफलेट अटैच होते हैं। क्लियर, बहुनिया के केस में या, है ना, रेग्नेलिडियम के केस में बेटा आपको दो दो लिफलेट देखने को मिलते हैं ऑन अ सिंगल पेटियोल एट द टिप। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइफोलिएट। देन आता है ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट आप देख पा रहे हो यहाँ सिंगल टिप से बेटा ये एक आपको नजर आ रहा है लिफलेट, अगेन ये एक लिफलेट और ये एक लिफलेट, तो ऐसे तीन लिफलेट एक सिंगल पॉइंट से अराइज होते हुए दिखाई देते हैं। So in this type, three leaflets are attached to the petiole tip, है ना, oxalis। तो ये oxalis है। ठीक है, एजल के केस में मतलब जो बेल होता है, बेल वृक्ष, बिल्व वृक्ष हम जिसको बोलते हैं, एजल के केस में भी आपको है ना, लिफलेट जो है, तीन लिफलेट्स एक सिंगल टिप से नजर आते हुए, मतलब, है ना,
और अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइफोलिएट कंडीशन। देन आता है टेट्राफोलिएट। टेट्राफोलिएट मतलब आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे लीफ बेस है नीचे से, और यहाँ पे ये एक है 1 एंड देन 2 एंड देन, है ना, नाउ दिस इज, तो चार चार बेटा एकदम फैन जैसे दिखाई दे रहा है, टेबल फैन जैसा। सो इन दिस टाइप 4 leaflets आर अटैच्ड टू द पेटियोल टिप, है ना। मार्सिलिया इज एन एग्जांपल हियर, ठीक है। तो मार्सिलिया ये एक एग्जांपल है फॉर द टेट्राफोलिएट कंडीशन। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट द मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट मतलब अभी जैसे सिल्क कॉटन में या बॉम्बाक्स जो होता है, इनके केस में आप देखोगे तो ऑब्वियसली बेटा पेटियोल जो है उसके यहाँ से 1 एंड 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं बेटा 7 डिफरेंट टिप्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 7 लीफलेट्स आपको ऑन द टिप देखने को मिल रहे हैं। इसी को हम लोग मल्टीफोलिएट या डिजिटेट, मतलब जैसे कि हाथ के ऊपर है ना 5 उंगलियां होती है, वैसे डिजिट होते हैं, वैसे ही बेटा ये डिजिटेट कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो और क्योंकि ये डिजिटेट इसीलिए होते हैं कि सारे लीफलेट जो होते हैं उनकी लेंथ एक जैसी नहीं होती, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना हाथ की सारी उंगलियों के, है ना, एक जैसी नहीं होती, बराबर। सो वैसा ही है यहाँ पे भी, आपको लिफलेट के जो साइजेस होते हैं उनमें थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। कुछ लिफलेट बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द डिजिटेड कंडीशन यू कैन सी इन केस ऑफ व्हाट द पामेट, है ना, मल्टीफोलिएट कंडीशन। सो देखो यहाँ पे एक ही सिंपल पॉइंट हमें नोटिस करना है, वो क्या है कि आपको मेमोरी मैप बनाना पड़ेगा। मेमोरी मैप बनाना पड़ेगा मतलब जस्ट यू हैव टू राइट वंस, है ना, लीफ। जैसे ही लीफ लिखोगे तो लीफ के नीचे, जैसे कि अगर आपको वेनेशन वेनेशन का एक पोर्शन बना लेना है ना, देन टाइप्स का एक पोर्शन बना देना। टाइप जैसे ही लिखोगे, टाइप के नीचे 2 हेडिंग आएंगे, सिंपल, कंपाउंड, बराबर है ना। सिंपल में क्या लिखोगे, सिंपल में सिंपल होता है और कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल लीफ है। बट कंपाउंड जैसे लिखोगे तो कंपाउंड के नीचे आपको 2 टाइप आने चाहिए, वन इज व्हाट द पिनेट, वन इज द पामेट, ठीक है ना। अभी पिनेट में भी, है ना, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लिफलेट्स, पेरीपिनेट, इम्पेरीपिनेट, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो आप कर सकते हो कि कितने इंसिजन्स हुए हैं, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, डिकम्पाउंड, हो गए, इतने ही टाइप है, और उसका हर एक का एग्जाम्पल, है ना, आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पूछूं मोरिंगा, मोरिंगा किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आपको याद आना चाहिए कि सर हाँ ट्राइपिनेट का एग्जाम्पल है मोरिंगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस क्या आते हैं। हमें सबसे पहले ये सब कुछ पढ़ने के बाद में ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे एनसीईआरटी में क्या क्या दिए हुए एग्जाम्पल्स, ठीक है, वही हमें मैक्सिममली याद रखना है, बाकी हमारे सबकॉन्शियस में होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। आप 2-3 बार रीडिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाता है, बट इसको चाहिए रिवीजन, ठीक है। रटना नहीं, रटना अलग होता है, रिवीजन अलग होती है। बात रिवीजन का मतलब है जस्ट रीड इट, रटने का मतलब है डर जाना कि मुझे याद नहीं रहता इसलिए, है ना, वो बार बार बोलते रहना। ये दोनों में फर्क होता है बेटा। रिवीजन का मतलब है जस्ट गो थ्रू इट एंड योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली रिमेम्बर द थिंग्स, ठीक है। एफर्टलेसली, एफर्टलेसली ये होता है, ठीक है। whenever you start questioning your brain कि मुझे याद रहेगा क्या, so that's it, brain will answer you नहीं, that's it, है ना। you have to order your सर brain। हाँ बोलो। सर आपने वेनेशन में भी पिनेट और पामेट पढ़ाया था, तो मतलब ये बहुत ऐसा डिफरेंट है क्या, मतलब अपोजिट चीजें हैं? पिनेट पामेट का देखो सिंपल क्या मतलब है। पिनेट का मतलब होता है कि जब हम लोग एक प्रिंसिपल, जैसे कि रैचिस है ना, पिनेट का अरेंजमेंट होता है कि एक सिंगल एक्सिस के ऊपर अरेंजमेंट होना, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स, क्लियर है ना। यस। आप, और पामेट का मतलब होता है कि एक पेटियोल आपको दिखाई दे रहा है और पेटियोल ही है, पेटियोल के ऊपर जो है आपको सारी चीजें ऑन सिंगल पॉइंट नजर आ रही है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, मतलब मिडरिब इज देयर इन एवरी लिफलेट,
ठीक है। हर लीफलेट में मिडरिप का जो पोजीशन है, मतलब जो कोस्ट है, कोस्टल जो चीज होती है, प्रिंसिपल वेन, हर एक का अपना अपना प्रिंसिपल वेन है, जो कि पेटियोल से ही अराइज हुआ है। पेटियोल से अराइज हो रहा है, इसलिए उसको मैं पामेट कंडीशन कहता हूँ। तो पीमेट पामेट का मतलब एक्चुअली एक अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे जो कान होते हैं ना, कान, दोनों कान, पता है, ये जो एक्सटर्नल ईयर, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, पिन्ना। बोलो। पिन्ना, बहुत बढ़िया। सो व्हाई दिस इज पिन्ना, यू हैव टू साइड्स, दो साइड में है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, करेक्ट है। सो दैट्स इट, है ना। अभी देखो ये वाली जो चीज है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि बहुत सारे अलग अलग शेप है लैमिना के, मतलब एसिकुलर, लैंसियोलेट, लीनियर, ओवेट, कॉर्डेट, ऑब्लोंग, सैजिटेट, स्पैचुलेट, ऑर्बिकुलर और रोट्यून्ड। अब ये सब जो है ना, अब ये कलेक्शन है अपना, ठीक है। अभी एसिकुलर है, मतलब ऐसे लीफ है जो पाइन्स में आपको निडल लाइक लीफ को हम लोग ऐसा कहते हैं। उसके बाद में लैंसियोलेट है, तो आपको दिखाई दे रहा है बैम्बू में, नेरियम में, यहाँ पे, ठीक है। नैरोवर एट द एंड्स आपको दिखाई दे रहा है ना, जो भी है, ठीक है, लीफ आपको देखने को मिलता है। तीसरा है लीनियर, लीनियर मतलब ग्रासेस में ऐसे सीधे सीधे ही होते हैं लीफलेट्स, लीफ भी, ठीक है। देन ओवेट, ओवेट आपने देखा होगा, तुलसी का लीफ देख लो आप लोग, है ना। बनियान का भी देखो, चाइना रोज का देखो, आपको दिखाई देगा ओवेट टाइप ऑफ द लीफ विल बी, विल सी। देन आता है कॉर्डेट, मतलब हार्ट शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। बीटल लीफ आप खाओगे, बिल्कुल सिंपल है, वो हार्ट शेप होता है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग बनियान, बनाना जो ट्री होता है, उसका अगर लीफ आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा ऑब्लोंग है, बहुत लंबा होता है इसे, ठीक है। बनाना का लॉन्ग एंड ब्रॉड लेमिना आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऑब्लोंग। सैजिटेट, द लेमिना इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, है ना। ये आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा आपको लीफ, है ना, दिखाई दे रहा होगा। सो दैट्स अ ट्रायंगुलर। स्पैचुलेट, स्पैचुलेट मतलब जैसे बड़ा चम्मच जो होता है, ठीक है, उसके जैसा होगा। सो द लैमिना इज ब्रॉड स्पून शेप्ड, है ना। कैलेंडुला में आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। सो लीव्स के बहुत सारे शेप है यार, मतलब आप, है ना, ऑर्बिकुलर और रोटुंड। आपने कभी लोटस के अगर लीफ देखने होंगे पानी के ऊपर तैरते हुए, तो इन दिस टाइप द लैमिना इज स्फेरिकल, गोल गोल होते हैं, ठीक है। लोटस के केस में, लिली जो होती है, वाटर लिली, इनके केसेस में आपको ऐसे बेटा सर्क्यूलर लीफ देखने को मिलेंगे। एलिप्टिकल और ओवल, अब ये देखो यार, थोड़ा सा अलग है, ओवल से डिफरेंट होता है, ओवल एंड एलिप्स में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो इन दिस टाइप द मिडल पार्ट ऑफ लैमिना इज ब्रॉड व्हाइल द एंड्स आर नैरो एंड ओवल। तो गुआवा में, जामुन में ऐसे आपको लीफ देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग एक्चुअली एलिप्टिकल कहते हैं, नॉट ओवल। ऑब्लिक कुछ लीफ जो होते हैं, जैसे कि आप इवन नीम का लीफ देखोगे, या बिग्नोनिया का ये जो लीफ दिखाई दे रहा है, तो जो सेंट्रल एक्सिस है वो दोनों, है ना, वो सिमेट्रिकल हाल्व नहीं बना रहा है। इन दिस टाइप द मिडरिप डिवाइड्स लैमिना इनटू टू अनइक्वल हाल्व्स, ठीक है। तो ऐसी केस आपको देखने को मिलेगी, दैट इज बिगोनिया और नीम। नीम का एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा ना। ये सब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के एक्सक्यूज मी लिए। सर। हाँ बोलिए ना। सर आप फर्स्ट शेप ऑफ लीफ एक बार दिखा सकते हो, एपिकुलर। निडल लाइक लीफ ना बेटा, एसिकुलर मतलब निडल लाइक, पाइनस में होता है, ठीक है। ओके सर। ओके, ना देखो वो सिर्फ मैंने शो करने के लिए, मतलब दिखाने के लिए आपको, मतलब कि आपको एक्चुअली मॉर्फोलॉजी क्या है इसको हम समझे। बट अब आप पॉइंट पे आते हैं, वेनेशन के बाद में, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि टेंड्रिल के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे वेरिएशंस है। उसके बाद में आपको वेनेशंस के ऊपर ज्यादा करके नीट क्वेश्चन पूछता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक है फाइलोटैक्सी, एक है प्लेसेंटेशन। तो फाइलोटैक्सी ये जो चीज है बेटा, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एंटायर जो भी आप लोग पढ़े हो अभी तक, फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी एक्चुअली है क्या? बहुत आसान चीज है बच्चों, फाइलोटैक्सी।
फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। तो जब भी आप कोई स्टेम देखोगे उसके ऊपर जो लीव्स है वो कैसे अरेंज्ड है, हाउ दे आर अरेंज्ड, ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं। सो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है। अब इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स है। फाइलोटैक्सी का मेन सिग्निफिकेंस है ना, हाउ एफिशिएंटली द प्लांट टेक्स द सनलाइट। सनलाइट के लिए प्रॉपरली लीव्स को अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके, फेस हो सके, ठीक है, प्रॉपरली, और ट्रांसपिरेशन रेट को भी कंट्रोल कर सके। इसके ये सिग्निफिकेंस है फाइलोटैक्सी का। तो लीव्स ट्रीज के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर किस तरह से अरेंज होते हैं, है ना, इसी को हम लोग फाइलोडेक्सी कहते हैं। फाइलो, ठीक है, फाइलो का मतलब है लीफ, टैक्सा, टैक्सोनॉमी, यू नो, टैक्सोनॉमी दैट द स्टडी ऑफ, है ना, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट। सो सी दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स। एक है अल्टरनेट, एक है अपोजिट, एक है वर्ल्ड, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिमेंबर दिस वन। अभी आपके सामने 3 डायग्राम नीचे दिए गए हैं, आप आराम से देख पा रहे होंगे। अल्टरनेट का मतलब क्या है, अपोजिट का क्या मतलब है, और वर्ल्ड का क्या मतलब है। यहाँ पे संबंध है बेटा नोड से, नोड और इंटरनोड, ठीक है, और नोड पे ही लीफ आते हैं। तो क्या एक नोड पे एक ही लीफ आया है, तो यस, है ना, तो अल्टरनेट होगा, ठीक है। क्या एक नोड के ऊपर 2 लीव्स आते हैं, 2 लीव्स आर देयर ऑन द अपोजिट साइड्स, यस, तो अपोजिट है। बट अ सिंगल नोड हैव मेनी लीव्स, मोर देन 2, 3, 4, 5, एनी नंबर, उसको वर्ल्ड कंडीशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द अरेंजमेंट यू हैव टू नो। सो नंबर 1, अल्टरनेट। देखो, इन दिस टाइप अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड एट अल्टरनेट मैनर। एक के बाद एक आपको ये चीज देखने को मिल रही है अल्टरनेट मैनर में आपको बेटा, है ना। जैसे कि देखो यहाँ मस्टर्ड दिया गया है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, सनफ्लावर है, ये एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मस्टर्ड, चाइना रोज, एज वेल एज व्हाट द, है ना। तो ये अल्टरनेट जो कंडीशन है उसमें आपको ये सब एग्जांपल देखने को मिल रहा है। मतलब देखो, हर नोड के ऊपर एक लीफ आ रहा है अल्टरनेटली, आपको एक इस साइड में आया है, एक दूसरा इस साइड में आया है, फिर एक नोड पे इस साइड में आया है, फिर और उसको इस तरह से बेटा लीफ का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसको हम लोग स्पाइरल भी कहते हैं, इसको हम लोग स्पाइरल भी कहते हैं, स्पाइरल फाइलोटैक्सी, ठीक है। बट देखो, अल्टरनेट के नाम से इसको हम लोग जाना। अभी यहाँ आप लोग देख सकते हो, तो कैसे भी इसको अब आप कैसे याद रखोगे, हाउ यू विल रिमेम्बर, यू नो, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। डायग्राम में जैसे मैंने अल्टरनेट लिखा है, तो अल्टरनेट को मैं यहाँ पे पोजीशन करता हूँ, ए यहाँ पे लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा एम, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा एस, ठीक है। सो वट एवर मे बी, मैं इस तरह से इसको अरेंज करता हूँ, और मैं फिर इसको विजुअलाइज कर लेता हूँ। हाउ आई विल यू विजुअलाइज इट, ओके, व्हाट इज एम, इट्स अ मस्टर्ड, इट्स अ चाइना रोज, इट्स व्हाट दैट, एंड अ सनफ्लावर, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको सबको बोल देता हूँ, बड़े ही ध्यान से याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्लियर रखना कि फैमिलीज है, 3 फैमिलीज है हमारे पास में। फैबेसी फैमिली दी है एनसीईआरटी में, सोलैनेसी फैमिली दी है एनसीईआरटी में, और लिलियसी फैमिली दी है। और मजेदार बात ये है कि तीनों फैमिलीज में जितने भी प्लांट्स आते हैं सबके, है ना, जो अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट ही है। मतलब आप देखोगे तो अल्टरनेट के बस ये 3 ही एग्जाम्पल नहीं है, जितनी फैमिलीज हमारे एनसीईआरटी में दी है सबके लीफ का अरेंजमेंट अल्टरनेट है। यस, क्लियर है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो हम लोग याद करेंगे अल्टरनेट, जो भी फैमिलीज के एग्जाम्पल, बिल्कुल मैं निमोनिक्स बताऊंगा आपको। बट ये इस तरह से मैंने अरेंजमेंट कर दी बच्चों, सिंपल, है ना। कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे टोपी पहना दी पेड़ को, और यहाँ पे लिख दिया SCM, MCS, जो भी आपको जैसा आपको सुटेबल लगता है वैसे, एंड विजुअलाइज करो। आप निमोनिक्स भूल जाते हो बट विजुअलाइजेशन नहीं भूलते, पता है।
विजुअलाइजेशन इज द, इसलिए मेमोरी मैप बनाओ, विजुअलाइज करो, जस्ट विजुअलाइज इट, फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन। अब यहाँ आता है अपोजिट। अभी अपोजिट का मतलब बिल्कुल सिंपल है, इसमें दो टाइप है बच्चों। इन दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज at each node and lie opposite to each other। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ स्पाइरल यहाँ होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, तो सुपरपोज्ड एज वेल एज व्हाट द डेक्यूसेट। ठीक है, ऐसे दो टाइप है। बहुत ही आसान है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ आप देखोगे तो ये है वो स्टेम, ये दूसरे यहाँ पे है ना, इस तरह से। तो ये नीचे वाले जो लीफ है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, बट ऊपर वाले जो लीफ है वो, ये भी अपोजिट अरेंजमेंट है, बट नीचे और ऊपर वाले में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दे आर इन प्रॉपर एंगल, मतलब ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक प्रेजेंट है। सो व्हाट इज दिस, यू नो, सुपरपोज्ड का मतलब क्या है? When the pair of leaves stand directly over the lower pair, मतलब ये देखो, ये वाला पेयर है, इसके ऊपर मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक है, तो इसको हम लोग सुपरपोज्ड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इन केसेस में आपको देखना, व्हेन द पेयर ऑफ लीव्स स्टैंड डायरेक्टली ओवर द लोअर पेयर, दैट इज एग्जांपल गुआवा के केस में आपको देखने को मिलता है। डेक्यूसेट में क्या होता है, ईच सक्सेसिव पेयर ऑफ लीव्स स्टैंड्स एट राइट एंगल्स टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये डेक्यूसेट कंडीशन है, ये जो है बेटा सुपरपोज्ड कंडीशन है। तो एक लीफ पेयर है, उसके ऊपर बिल्कुल उसी लाइन में दूसरा लीफ पेयर है, फिर बिल्कुल रोज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाई थी आपने देखा होगा जो भी। ठीक है, मतलब नीचे वाले जो लीफलेट का पेयर है वो राइट एंगल टू द ऊपर वाले पे है, मतलब वैसा ही होते चला जा रहा है। ठीक है, सो राइट एंगल में अगर होता है तो उसमें हम लोग यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक है बेटा गुआवा और एक है बेटा कैलोट्रोपिस। ठीक है, ये दोनों ही है ना अपोजिट फाइलोटैक्सी के एग्जांपल है, गुआवा एज वेल एज व्हाट द कैलोट्रोपिस। ठीक है, सो गुआवा के केस में आपको देखने को मिलता है इट्स अ सुपरपोज्ड कंडीशन, और कैलोट्रोपिस के केस में आपको देखने को मिलता है डेक्यूसेट कंडीशन। ठीक, सो अगेन यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो ये नोड है और यहाँ पे आपको बहुत सारे लीफ आजू बाजू में अरेंज देखने को मिलेंगे फ्रॉम द सिंगल नोड। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया नेरियम। तो आप समझ सकते हो, एक सिंगल नोड पे सिंगल लीफ अल्टरनेट होगा, सिंगल नोड पे 2 लीव्स अपोजिट होते हैं, और बेटा सिंगल नोड पे मेनी लीव्स, इट्स अ वर्ल्ड कंडीशन। तो एल्स्टोनिया है, या इसको बोलते हैं डेविल ट्री, एल्स्टोनिया एज वेल एज व्हाट द नेरियम। नेरियम के केस में नेरियम और एल्स्टोनिया दोनों एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है। गुआवा, कैलोट्रोपिस, सनफ्लावर, मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड, सुमा। ठीक है, ये जो है, और कालो। ठीक है, कालो और गावा। ठीक है, और ये देखो एल्स्टोनी, एल्सो और नेरिया। ठीक है, तो ये गैंग है। ठीक है, ये देखो 3 गैंग मैंने बनाई है ना, ये सब लोग टैक्सी चलाते हैं, फाइलो टैक्सी। ठीक है, एक सुमा गैंग है, एक कालो और गावा की गैंग है, और एक है ना अल्सो और नेरिया की गैंग है। ये सारे गैंग है बेटा, आप देख सकते हो, ये गैंग आपको याद रखनी है। ठीक है, इन तीनों में झगड़ा है अलग अलग, क्योंकि विचारधाराएं अलग है। ये बोलते हैं कि एक ही नोड पे रहेंगे, ये बोलते हैं नहीं हम एक नोड पे दोनों रहेंगे। ठीक है, और ये बोलते हैं हम बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सिंपल, आपको ये समझ में आना चाहिए। इन तीनों का ही अरेंजमेंट आपको देखना है। ये 3 गैंग है, मैंने ऐसे याद रखा था। ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर दिस, कैलो मतलब कालिया जो है, और गाव्या, ये दोनों है। ठीक है, कैलोट्रोपिस एंड गावा। ठीक है, सो इनकी गैंग अलग है। सुमा जो है इसकी गैंग अलग है ना, और आल्सो या नेरिया, इनकी गैंग अलग है। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी
देन अपोजिट फाइलोटैक्सी और सूम। बट यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि ग्वावा और कैलोट्रोपिस में क्या फर्क है। ग्वावा में डेफिनेटली बेटा आपको सुपरपोज्ड कंडीशन देखने को मिलती है और कैलोट्रोपिस में आपको देखने को मिलता है डेक्यूसेट कंडीशन। ठीक है, सो आई होप you can visualize it, you can remember it, you can remember the taxi stands, 3 taxi stands, everyone has it, it's a different arrangement of the taxis on the station। ठीक है, so that's it, we have to understand, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो चीज है मैंने मतलब ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन किस चीज का है, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो वहां पे वो जो स्लाइड आपको दिखी नहीं थी, मैंने बनाया था आपको सामने सामने, है ना। तो यहाँ पे है वो स्लाइड, तो थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया है स्लाइड का, बट यू नो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। मैंने एस्पैरागस ये नाम आपको बताया था, और यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस, है ना, 1 इंटरनोड लॉन्ग जो होता है। ठीक है, सो इसको मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा बाद में, कोई इशू नहीं है। बट you know this is the modification of something that is called as what the stem। तो ये stem का modification है। ओके, बल्बिल। ठीक है, बल्बिल भी एक मॉडिफिकेशन है, ये भी बच्चों स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एरियल पार्ट होता है। अगेव एक एग्जांपल है। ठीक है, कैबेज के बारे में मैंने आपको बताया था, represent the largest bird। ठीक है, so that we have notice this point। लीफ बेस को हम लोग हाइपोपोडियम बोलते हैं, पेटियोल को मिजोपोडियम बोलते हैं, लैमिना को हम इफिपोडियम बोलते हैं। पल्विनस लीव्स, है ना, जो सोलन लीफ बेस होता है। ठीक है, इन केस ऑफ व्हाट द लेग्यूमिनस प्लांट्स वी हैव दिस टाइप ऑफ द लीफ अरेंजमेंट। तो ये थोड़ा बहुत रिवीजन है। टाइसिस का मतलब और वर्निशन का मतलब जो है क्या है। जब भी टाइसिस ये वर्ड आता है, फोल्डिंग ऑफ लैमिना इन बर्ड कंडीशन। ठीक है, तो जो भी लैमिना होते हैं, है ना, मतलब जो बर्ड कंडीशन में होते हैं, तो वो फोल्ड हो जाते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी द फोल्डेड लीव्स। वर्नेशन का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन बर्ड कंडीशन जो है, मतलब, है ना, आप लोग नोटिस करते हो, जब मैंने आपको इसके साइकस के बारे में बताया या फर्न प्लांट के बारे में बताया, तो मैंने कहा कि इस तरह से कॉइल्ड लीफ है। ठीक है, तो कॉइल्ड लीफ जो होता है बर्ड कंडीशन में, इसको हम लोग टाइसिस कहते हैं, फोल्डिंग ऑफ लैमिना। लैमिना पूरी तरह से टर्न हो चुका है। बट इसी का अरेंजमेंट जो है, लीव्स का अरेंजमेंट जब होता है इन केस ऑफ वर्ड द, जब वो बर्ड कंडीशन में कैसे, जैसे हम फाइलोटैक्सी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, वैसा ही वर्नेशन यूज करते हैं। तो हम सिरसिनेट वर्नेशन भी बोलते हैं, सिरसिनेट टाइसिस भी बोलते हैं, है ना, मतलब कॉइल हो जाना। दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। दोनों वर्ड है, एक ही जगह हम यूज करते हैं, वर्नेशन और टाइसिस। सिरसिनेट मतलब सर्कुलर। ठीक है, दोनों वर्ड हम एक जगह पे यूज करते हैं, सिरसिनेट टाइसिस या सिरसिनेट वर्नेशन। ये है उसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये बेसिक है बच्चों। आइसोमेरस, व्हेन ईच व्हर्ल हैज एन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स और इट्स मल्टीपल। मतलब देखो, अगर फ्लावर्स के बारे में आप देखोगे, ठीक है, तो फ्लावर के केस में बेटा हर पार्ट अगर एक जैसा है तो उसको आइसोमेरस कहेंगे, और अलग अलग है तो उसे हम लोग हेटेरोमेरस कंडीशन कहते हैं। तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट, है ना। ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे, पिस्टिलोड और ऑल दिस व्हाट, है ना। नाउ हम लोग यहाँ पे ये सारी जो चीजें हैं, पोजीशंस ऑफ स्टाइल्स, है ना, लैटरल, ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं बेटा। सो विल टॉक अबाउट राइट नाउ। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो जो मैंने अभी स्किप किया है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, वो फ्लावर से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो इन्फ्लोरेसेंस, ये इम्पोर्टेंट चीज हमें पढ़नी है अभी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था वो था रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में हम लोग पढ़ा। सबसे ज्यादा मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट्स के ही पूछते हैं। लीफ में आया तो फाइलोटैक्सी और वेनेशन पूछेंगे। ठीक है, ओके। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें सही ढंग से बेटा चीजें याद रखनी है।
अगर आपको याद भी हो ना, मैंने यहाँ पहले ही लेक्चर में, पहले या दूसरे लेक्चर में आपको 2 प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस बता दिए थे, है ना? इफ यू रिमेम्बर, बेसिपिटल अरेंजमेंट और एक्रोपिटल अरेंजमेंट में 2 प्रकार के फ्लावर्स का अरेंजमेंट आपको बताया था, इफ यू Yes, sir. रिमेम्बर, है ना? तो वही चीज अब हमें पढ़नी है ना, मतलब वो 2 टाइप क्या होते हैं उनके बारे में हमें जानना है। देखो, द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, इट इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। तो देखो, कभी आप देखोगे तो ऐसे फ्लोरल एक्सिस आपको देखने को मिलते हैं, पुष्प गुच्छ, फूलों का गुच्छा देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसी को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है उसके ऊपर फ्लावर्स अलग अलग ढंग से अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट्स आर वेरी इन डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है? तो इन्फ्लोरेसेंस के बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट है या पैटर्न्स है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, one is a racemose and another one is a cymose. देखो, so there are 2 types of inflorescence, racemose as well as what the cymose। ऐसे 2 टाइप के आपको अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। सो लेट्स, है ना, स्टडी अबाउट दिस। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो रेसिमोस को हम लोगों ने इनडेफिनाइट ऐसे लिखा हुआ है और साइमोस को हम लोगों ने डेफिनाइट ऐसे लिखा हुआ है। अब होता क्या है, आप इसको देखोगे ना, आप इसको पहचान लोगे कि इसका जो मेन एक्सिस है ना इस फ्लावर का, ये सपोज ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके मेन एक्सिस के ऊपर ही फ्लावर आ गया है, ठीक है, इस तरह से। तो इसके वजह से क्या है, इस इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ आगे बढ़ नहीं सकती क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया बाय द फ्लावर। तो इसको मैं साइमोस बोलता हूँ क्योंकि ये डेफिनाइट है। डेफिनाइट मतलब उसकी ग्रोथ हो चुकी है, इसके आगे नहीं ग्रो होगा। बट अगर इसको आप देखोगे ना, ये अभी इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसमें आपको टिप पे, यहाँ पे, है ना, एक टर्मिनल बर्ड देखने को मिलेगा। ये टर्मिनल बर्ड आपको ये जो इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग इनडेफिनाइट कहते हैं। सो लेट्स स्टडी है ना, बोथ ऑफ देम सेपरेटली। नाउ यहाँ पे आते हैं बच्चों रेसिमोस और इनडेफिनाइट कंडीशन। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। इसका जो मेन एक्सिस है वो ग्रो होते रहेगा, कंटिन्यूज टू ग्रो, एंड डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ठीक है? मतलब अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो इसको, ये इन्फ्लोरेसेंस है, तो यहाँ पे आपको टर्मिनल बर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे वो कल ओपन होंगे, फ्लावर है, ये ओपन है, इस तरह से वो फ्लावर आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। ये फ्लावर्स है, ठीक है? तो डेफिनेटली बेटा आपको ये जो कंडीशन देखने को मिलती है इसको हम रेसिमोस कंडीशन कहते हैं। And flowers are born laterally on an acropetal manner. Now this is what the word I have told you, acropetal manner, where the old flowers are arranged at the lower side and the new flower are at the young flower are at the tip, ठीक है? So where the old flowers are arranged at the lower side and the young flowers are at the upper side, ठीक है? तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको ही हम लोग रेसिमोस कंडीशन कहते हैं। रेस है, ये रेस खत्म ही नहीं हो रही है, इट्स ग्रोइंग ऑन, नए बर्ड आते चले जा रहे हैं, ठीक है? सो दिस वे वी हैव टू सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना? नाउ अगर इसको यहाँ से ड्रोन व्यू से आप देखोगे, यहाँ ड्रोन आप खड़ा कर दो और यहाँ से ऊपर से देखो इस इन्फ्लोरेसेंस, तो कैसे दिखेगा? यहाँ है सेंटर में टर्मिनल बर्ड, करेक्ट है ना? उससे आजू बाजू बेटा वो छोटे वाले यंग फ्लावर दिखाई देंगे जो शायद, है ना, परसों या नरसों ब्लॉसम होंगे, ओपन होंगे, है ना? मतलब एक ऐसा आपको घेरा दिखाई देगा। उसके बाद में एक और बेटा आपको सर्कल दिखाई देगा इनका, ये सेकंड वाले फ्लावर का, इनका सर्कल देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे है वो जो अभी, है ना, शायद कल ओपन हो जाएंगे, ठीक है? इनके भी बाहर बेटा आपको देखोगे, इनके भी बाहर, ये ड्रोन व्यू है बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, इसको नीचे देख रहे हैं,
ठीक है। तो ये बेटा ये जो है ब्रांच से हमें ये फ्लावर दिखाई दे रहा है जो आज ओपन हो चुका है, यहाँ पे भी आपको ये फ्लावर दिखाई दे रहा है जो आज ओपन हो चुका है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि फ्लावर का जो ओपनिंग है वो, अगर ये सर्कल है और ये जिसका जो मेन जो पेडंकल है, ब्रांच है, वो सेंटर में है, तो ओपनिंग कैसा है बच्चों? ओपनिंग इज फ्रॉम द पेरीफेरी, सर्कल के पेरीफेरी से फ्लावर ओपन होते होते सेंटर की तरफ जा रहा है। कैसे ओपन हो रहा है? सबसे पहले बाहर के फ्लावर ओपन हुए, फिर ये अंदर वाला लेयर ओपन होगा, फिर बेटा ये और भी अंदर वाला लेयर ओपन होगा। इस तरह से बेटा फ्लावर्स ओपन होते चले जा रहे हैं। मतलब आज ये ओपन हुए हैं, कल ये ओपन होंगे, परसों ये ओपन होंगे। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द पेरीफेरी एंड मूव टुवर्ड द सेंटर, व्हाट इट इज कॉल्ड एज? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको नीट में क्वेश्चन आता है अबाउट द सेंट्रीपिटल सक्सेशन ऑफ द फ्लावर्स, तो सेंट्रीपिटल सक्सेशन जो है आपको रेसिमोस कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर आप ड्रोन व्यू देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, ऐसा है क्या, है ना? मतलब जो पेरीफेरी में है ना वो सेंटर की तरफ है ना ओपन होते चले जा रहे हैं। मतलब सबसे बाहर के जो है, क्योंकि देखो नीचे वाली ब्रांचेस बड़ी होती है, छोटी वाली जो ऊपर वाली ब्रांचेस है उनका लेंथ छोटा छोटा रहता है। ठीक है, तो यू विल सी दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट और सेंट्रीपिटल सक्सेशन। तो यहाँ आप नोटिस करो एक्रोपिटल अरेंजमेंट है, एक्रोपिटल मैनर में अरेंजमेंट है। सेंट्रीपिटल ओपनिंग है बेटा। कैसी ओपनिंग होती है इनकी फ्लावर्स की? सेंट्रीपिटल ओपनिंग। क्लियर है? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब सबसे खतरनाक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रेसिमोस के जो है इन्फ्लोरेसेंस के बहुत सारे टाइप है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेसिमोस। ठीक है, बट व्हाट आई विल डू फर्स्ट थिंग, हम लोग साइमोस के बारे में बात करते हैं। अभी साइमोस में होता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस पेडंकल, द मेन एक्सिस जो होता है इन्फ्लोरेसेंस का उसको हम लोग पेडंकल कहते हैं, टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर। ठीक है, इन इट द ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द अपर साइड एंड यंगर बर्ड्स आर अरेंज्ड टुवर्ड द बेस। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है? बेसिपिटल अरेंजमेंट। दिस इज अ बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट डेफिनेटली बेसिपिटल है। अगर हम डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं इसका, तो डायग्राम बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ये है बेटा उसका मेन एक्सिस। यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे बड़ा फ्लावर है जो आज ओपन हो चुका है सेंटर में। उसके ही नीचे बेटा आपको वो वाले फ्लावर के बर्ड दिखाई देंगे जो कल ओपन होंगे। उसके भी नीचे आपको वो दिखाई देंगे जो शायद परसों ओपन होंगे। इसका मतलब आपको ये जो दिखाई दे रहा है कि यंग वंस आर एट द बेस एंड द ओल्ड वन इज एट द टिप, तो ये जो ऑर्डर है इट्स अ बेसिपिटल ऑर्डर। दूसरी बात ये है कि टर्मिनल पोजीशन पे बर्ड नहीं है तो टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है, तो टर्मिनल फ्लावर इज प्रेजेंट, सो दैट ये कभी भी ग्रो नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग डेफिनाइट कहते हैं। तो आपको दो पॉइंट क्लियर है, बेसिपिटल अरेंजमेंट एज वेल एज द टर्मिनल बर्ड। नाउ इफ यू सी द ड्रोन व्यू, अगर इसका आप ड्रोन व्यू लेना चाहते हो, ड्रोन व्यू अगर आप लोगे तो आपको दिखाई देगा कि बच्चों सेंटर में जो फ्लावर है वो ओपन हो गया, वो फ्लावर है। बाहर का जो आपको इसके भी बाहर एक छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, उसमें वो फ्लावर दिखाई देंगे जो कल ओपन होने वाले हैं। इसके भी बाहर जो बेटा सर्कल आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो आपको सर्कल दिखाई देगा, वहां पे बेटा आपको वो फ्लावर दिखाई देंगे जो परसों ओपन होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ ओपनिंग जो है वो सेंटर से शुरू होकर के पेरीफेरी की तरफ जा रही है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस, पहला सेंट्रल फ्लावर ओपन हुआ, बाद में बेटा थोड़ा सा उसके बाजू के फ्लावर ओपन होंगे, बाद में सबसे आखिरी में जो पेरीफेरी की तरफ है वो फ्लावर ओपन होंगे। तो ये अरेंजमेंट कैसा है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है,
तो ये बेसिक तीन डिफरेंसेस आपको पक्का पता होना चाहिए रेसिमोस में, है ना। एक तो टर्मिनल बर्ड प्रेजेंट है, इंडेफिनाइट ग्रोथ होगी, दूसरा एक्रोपिटल अरेंजमेंट है, सक्सेशन है, और तीसरा सेंट्रीपिटल ओपनिंग होता है। साइमोस के केस में डेफिनाइट है, टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है, इसलिए डेफिनाइट कंडीशन है। दूसरा, इसमें बैसिपिटल सक्सेशन आपको देखने को मिलता है, और सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग ऑफ द फ्लावर देखने को मिलती है। आई होप इट्स अ वेरी 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 क्लियर टू यू ऑल द डिफरेंस बिटवीन द रेसिम एंड द साइम। यस, क्लियर, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, है ना। इनके बारे में अभी देखो, पेडंकल ये वर्ड है, देखो हमें सीधा, मैं आपको एक बात सीधी बात बताता चाहता हूँ कि देयर आर सम वर्ड्स, वन इज जैसे पेटियोल, वर्ड क्या है, पेटियोल, वर्ड है पेडंकल, एंड वर्ड है पेडिसेल, है ना। अब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो रिमेंबर दिस कि हमें ये जो चीज है इसको क्लियरली समझना है भाई, है ना। क्या मतलब है इन सारे वर्ड्स का, व्हाट दिस मीन्स, मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखो, ये मैंने लीफ बनाया, लीफ का जो स्टैक होता है ये वाला, जिससे वो अटैच होता है टू द मेन, इसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। दिस इज अ पेटियोल, ठीक है। अब बढ़ो, यहाँ पे मैंने बना दिया फ्लावर, ये है फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर का जो स्टैक होता है जिससे ये ब्रांच को अटैच होता है, इसे बोलते हैं पेडिसेल, इसे कहते हैं पेडिसेल, ठीक है। अब ये दो वर्ड हो गए, पेटियोल और पेडिसेल, मतलब इंडिविजुअल लीफ का जो स्टैक है वो पेटियोल है, इंडिविजुअल फ्लावर का जो स्टैक है बेटा वो है पेडिसेल। यस, क्लियर, पेटियोल एंड पेडिसेल। नाउ अगर हम कंपाउंड लीफ के बारे में बात करते हैं, है ना, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे इस तरह से, तो बेटा ये जो चीज है ना, जो मेन स्टैक इसका है, उसको हम लोग तब बोलते हैं रैचिस। अब क्या कहते हैं, रैचिस। ना अगर मैं एक इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं, ये फ्लावर है, उसके बाद ये फ्लावर है, वट एवर मे बी द अरेंजमेंट वी सी, रेसिमोस और साइमोस, है ना। तो ये जो आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रही है वट एवर, बट उसका जो ये जो होता है ना स्टैक, इसको हम लोग पेडंकल कहते हैं, ठीक है। तो पेडंकल पेडिसेल, रैचिस पेटियोल, ये बात याद रखो, इंपॉर्टेंट है बेटा। पेडंकल और पेटियोल पेडिसेल में डिफरेंस आपको पता रह जाए। फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का जो स्टैक है वो पेडिसेल है, and the main axis of the inflorescence is called as what, the peduncle, correct है। peduncle क्या है, it's a main axis of the inflorescence, ठीक है। आप देख पा रहे हो पेडंकल के ऊपर बहुत सारे पेडिसेल आए हुए हैं, जितने भी फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है विद पेडिसेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, क्लियर, Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना चीजों में कि सर ये क्या है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हो आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ देखो हमें क्या पढ़ना है, अभी देखो इन्फ्लोरेसेंस के बहुत सारे टाइप है, इन्फ्लोरेसेंस के अलग अलग टाइप है। दिस इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, रेसिम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स, कोरिम्ब, अम्बेल, कैपिटुलम, दीज आर द वेरी, है ना, ये सारे डिफरेंट टाइप आपको बेटा देखने को मिल रहे हैं ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब वन बाय वन हमको ये सारे जो है चीजें देखनी है, ऑल ऑफ देम वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक बात मैं एकदम क्लियर कर दूं कि आपका जो भी नोट्स है ना, उसमें बिल्कुल प्रॉपरली बेटा ये सारी चीजें जो है इनके नोट्स है, इसलिए बिल्कुल भी, है ना, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि रेसिम के एक टाइप को हम पैनिकल कहते हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस वन। तो ये है रेसिम। क्या है बेटा रेसिम, रेसिम में बिल्कुल सिंपल अरेंजमेंट है। क्या मतलब होता है रेसिम का आपको पता है, जहां पे आपको एक्रोपिटल अरेंजमेंट देखने को मिले, इनडेफिनाइट ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है, और सेंट्रीपिटल, है ना, ओपनिंग देखने को मिले, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिम कंडीशन। अब इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल,
जो मेन एक्सिस है पेडंकल इज इलोंगेटेड एंड फ्लावर्स आर पेडिसिलेट। फ्लावर्स पेडिसिलेट है क्या मतलब क्या है? देखो, दो प्रकार के फ्लावर्स हो सकते हैं। अभी कुछ फ्लावर होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये फ्लावर है, इस फ्लावर को पेडिसिल है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर्स को पेडिसिल होता नहीं है, तो हम लोग फ्लावर्स को बोलते हैं सेसाइल। जैसे इवन मैंने लीफ में भी ये वर्ड बोला था, या तो पेटियोलेट लीफ होता है या तो सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब जिसको स्टैक ही नहीं होता, बराबर है। वैसा ही फ्लावर्स में भी होता है, या तो उसमें पेडिसेल होता है या तो बेटा वो सेसाइल है, ठीक है। तो इन दिस टाइप, यहाँ पे रेसिम के टाइप में हमेशा जो भी फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसिलेट ही होते हैं, तभी हम उसको सिंपल रेसिम बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि रेडिश है, मस्टर्ड है, ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, इनके केस में आपको रेसिम कंडीशन देखने को मिलती है। यस, एवरीवन इज क्लियर। तो बेटा रेसिम में फ्लावर्स कैसे होते हैं? दे आर एक्रोपिटली अरेंज्ड, दे आर पेडिसिलेट, ठीक है। पेडिसिलेट होने चाहिए, एक्रोपिटली अरेंज होने चाहिए, सो दैट इज अ रेसिम, है ना। एग्जाम्पल है बच्चों रेडिश, मस्टर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये आपके सामने बेटा मस्टर्ड का एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अरेंजमेंट है। बर्ड जो है, यंगर बर्ड्स आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और जो ओल्डर फ्लावर्स है वो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन। अब होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है, यहाँ पे पैनिकल ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। पैनिकल क्या चीज है? देखो, अगर आप देखो तो ये सिंपल सा रेसिम है भाई, बट मेन जो पेडिसिल है उसके ऊपर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे बहुत सारे बेटा रेसिम आ चुके हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड रेसिम बोलते हैं। कंपाउंड रेसिम क्या है? when peduncle is branched and each branch bears pedicellate flowers like racemose and are arranged in an acropital manner, then it is known as a compound raceme or the branch raceme or panicle. तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक रेसिम आ गया, यहाँ पे एक रेसिम आ गया, यहाँ पे एक, तो ये मेन पेडिंकल है, ये वाला मेन पेडिंकल है, और इस पेडिंकल के ऊपर बेटा आपको बहुत सारे रेसिम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे बर्ड भी है, तो इसको मैं कंपाउंड ना रेसिम बोलता हूँ, ठीक है। अब ये चीज आपको देखने को मिलती है गुलमोहर में, नीम में। तो रेसिम दो प्रकार के, एक है सिंपल रेसिम और एक है बेटा कंपाउंड रेसिम। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कंपाउंड रेसिम, गुलमोहर, ये देखो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। नीम के जो होते हैं, नीम के केस में अगर आप देखोगे तो वहां पे भी आपको कंपाउंड रेसिम देखने को मिलता है। कुछ नहीं, पेडंकल के ऊपर और छोटे छोटे रेसिम्स आ गए। अब यहाँ पे एक सिंगल फ्लावर आया ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेसिम आ गया, तो यहाँ पे एक रेसिम आ गया, यहाँ पे ऐसे। सो इफ दिस इज व्हाट द पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड रेसिम। फिर तीसरा आता है बेटा, मतलब दूसरा टाइप है, एक्चुअली एक हो गया इस रेसिम, ठीक है। दूसरा टाइप है, उसको बोलते हैं स्पाइक। स्पाइक बहुत ही आसान है, ये भी रेसिम ही है, फर्क बिल्कुल छोटा सा है। क्या छोटा सा फर्क है? ये जो होते हैं ना, इसके ऊपर जो भी फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फ्लावर विदाउट पेडिसेल है। सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज इलोंगेटेड, मतलब वही सब है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, टर्मिनल, सब है, रेसिम का ही टाइप है ये। फर्क एक ही है बस कि फ्लावर्स आर सेसाइल। फ्लावर्स कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं। पेडिसिलेट फ्लावर जब भी नहीं होंगे तो उसको हम लोग बोलते बेटा स्पाइक। क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्पाइक, ठीक है। एकाइरेंथस, बहुत बड़े बड़े स्पाइक होते हैं बेटा, मतलब 6 है ना फीट से भी बड़े, है ना 7 फीट 8 फीट लॉन्ग भी बेटा है ना स्पाइक देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्पाइक भी होते हैं, छोटे छोटे भी ग्रासेस में भी आपको स्पाइक देखने को मिलते हैं। तो When peduncle is branched, तो स्पाइक में भी क्या ऐसा होता है कंपाउंड स्पाइक? तो बिल्कुल होता है, ठीक है। सो इन इस ब्रांच एंड ईच ब्रांच बियर स्पाइक्स लाइक इन्फ्लोरेसेंस, मतलब देखो ये एक ब्रांच बना दी हमने, पेडंकल है ये, पेडंकल। अब यहाँ पे एक बेटा एक स्पाइक आ गया, यहाँ पे एक स्पाइक आ गया, यहाँ पे एक स्पाइक आ गया, इस तरह से बेटा आपको चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ग्रासेस में आपको देखने को मिलती है। आप छोटे छोटे ग्रासेस में, ग्रासेस के देखोगे ना इन्फ्लोरेसेंस, बिल्कुल ऐसे फाइन, और आप बिल्कुल आपको ये देखने को मिलेगा कंपाउंड स्पाइक, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड एज व्हाट द स्पाइकलेट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक एक को हम बोलते हैं स्पाइकलेट, जैसे लीफलेट,
वैसे स्पाइकलेट, ठीक है। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ स्पाइक ऑफ द स्पाइकलेट। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, और सिंपली वी कैन कॉल इट एज ए कंपाउंड स्पाइक। सर हाँ बोलो। सर ये कंपाउंड रेसिम और कंपाउंड स्पाइक एक बार वापस समझा दो। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। देखो, एक ये रेसिम है, ये रेसिम है, ये ओल्ड फ्लावर है ना, ऊपर ये देखो नीचे है ना नए फ्लावर ऊपर है, ये रेसिम है, सिंपल रेसिम है। तो ये मैंने बनाया पेडंकल। अब इस पेडंकल के ऊपर एक ब्रांच आया, इस ब्रांच के ऊपर आपको रेसिम दिखा रहा, ओल्ड नीचे, ठीक है। और एक ब्रांच है यहाँ पे, ओल्ड फ्लावर, छोटे फ्लावर, और एक ब्रांच है ओल्ड फ्लावर, इस तरह से। मतलब देखो ये एक एक्चुअली रेसिम ही है, तीन तीन रेसिम एक ही पेडंकल के ऊपर आ गए, बराबर है। यहाँ पे तो सिंगल है, मतलब पेडंकल के ऊपर ही बेटा रेसिम अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, बट पेडंकल यहाँ पे ब्रांचेस शो कर रहा है। पेडंकल को ब्रांच आया और उस ब्रांच के ऊपर बेटा रेसिम्स नजर आ रहा है। मतलब एक ही इन्फ्लोरेसेंस में आपको बहुत सारे रेसिम देखने को मिलेंगे, तो उसको मैं कंपाउंड रेसिम कहता हूँ। यस, क्लियर यस है ना। वैसा ही यहाँ पे स्पाइक में भी है, स्पाइक भी वैसा ही है, बस इसमें पेडिसिल नहीं ड्रॉ करना है। इफ यू डोंट ड्रॉ, जैसे मैंने ये बनाया तो इसमें पेडिसिल बनाया, तो पेडिसिल नहीं होगा ना, जब पेडिसिल्स विल नॉट देयर, इट्स कॉल्ड एज अ स्पाइक, है ना। और अगर कंपाउंड रेसिम आपको दिख रहा है उसमें भी पेडिसिल नहीं है, तो वो हो गया बेटा कंपाउंड स्पाइक। दैट्स इट, सिंपल। दो हो गए। तीसरा है कैटकीन। अभी कैटकीन भी रेसिम है, बट फर्क है कि इसका जो पेडंकल होता है वो होता है वीक, कमजोर है वो। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज थिन, लॉन्ग एंड वीक। कमजोर है यार, थिन है, पतला है, लॉन्ग है, वीक है। एंड फ्लावर्स आर सेसाइल, फ्लावर सेसाइल दिख ही रहे आपको यहाँ पे। एंड यूनिसेक्सुअल, सारे फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, बायसेक्सुअल नहीं है। तो मतलब देखो ये है ब्रांच, इस ब्रांच के ऊपर आया बेटा ऐसे नाजुक सा, वीक सा, कमजोर सा पेडंकल, ठीक है। और यहाँ पे आए ओल्डर फ्लावर्स, सेसाइल फ्लावर्स, है ना। यहाँ पे और छोटे, और बेटा यहाँ पे, और यहाँ बर्ड कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे टर्मिनल बर्ड है जो ग्रो कराएगा इसको। अब ये भी एक्चुअली स्पाइक ही तो है, दिस इज अ स्पाइक, बट फर्क क्या है? इसका पेडंकल, है ना, इसका पेडंकल जो है इज वीक, लॉन्ग, थिन, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं हो सकते, ठीक है। सो दे आर हैंगिंग ऑन द प्लांट, दिस, है ना। तो यहाँ आपको बेटा देखो मलबेरी आपने सुना होगा, मलबेरी जो होता है ना, बेतुला जिसको भोजपत्र लीफ कहते हैं, जिसके ऊपर लिखा करते थे हमारे पुराने जमाने में लोग, ठीक है, पहले जब पेपर्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो ना भोजपत्र के ऊपर बहुत सारे बेटा है ना हमारे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं भोजपत्र पे। या तो ओक जो होता है, ओक प्लांट के बारे में अगर इफ यू टॉक अबाउट, तो ओक प्लांट के केस में, इन केस ऑफ द ओक वी हैव दिस अरेंजमेंट, है ना, मलबेरी, भोजपत्रा, है ना, ओक, इनके केसेस में आपको बेटा कैटकिन या एमेंटम देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं कैट्स टेल, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, कैट्स टेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो कैट्स टेल इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब कैट के टेल जैसा ये होगा, आपको दिखाई देगा, दैट्स इट, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है कैटकीन। इवन कंपाउंड कैटकीन भी होता है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। उसके बाद आता है बेटा स्पेडिक्स। अब ये अलग है ना, इसका पेडंकल अलग है। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज अ थिक, लॉन्ग एंड फ्लेशी। ये सब ने देखा है, आप में से बहुत से लोगों ने देखा है स्पेडिक्स, यू हैव सीन इट, एंड इट इज, and it has a small sessile and unisexual flowers, ठीक है, कवर्ड विथ वन और मोर ग्रीन कलर्ड ब्रैक्ट्स। तो बेटा ये आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने मेज मतलब भुट्टा खाया है ना, भून के वो देता है सामने, अगर आप मतलब कहीं पे भी आप जाओ, भुट्टा खाया है सबने? सबसे Yes, पहली sir. चीज, तो आप जो चीज फेंक देते हो ना, वो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट सा होता है जिसके ऊपर दाने होते हैं, वो सॉफ्ट सा जो होता है ना, जो व्हाइट कलर का,
जिसको फेंक देते हो खाने के बाद में, यस और नो, वो है पेडंकल, लॉन्ग फ्लैशी थिक पेडंकल, यस। ठीक है, अब जो आप खा रहे हो वो तो फ्रूट है, क्योंकि फ्लावर से ही तो फ्रूट बनता है। एक एक जो येलो येलो जो आप ग्रेन खाते हो, मेज ग्रेन, दैट इज अ फ्रूट। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने वो जो थिक पेडंकल देखा है तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बेटा नीचे साइड में सारे फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ बहुत छोटे छोटे एकदम से भुन जाते हैं, ऐसे एकदम जल जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बेटा मेल ऐसा फ्रूट मतलब आता है वहां पे एकदम, यहाँ पे आप देखोगे ना, और यहाँ पे होता है टर्मिनल बर्ड। ठीक है, और आपने बहुत बार देखा होगा जब वो भुट्टे वाला है ना भुट्टा देता है ना, तो उसके वो एक बहुत बड़ा पत्ता देता है, लीफ है ना, लीफ। जब उसको देखो आप भुनने से पहले, उसके पास जो मेज होते हैं ना, वो पूरे ग्रीन कवर से, ग्रीन लीफ से कवर्ड होते हैं। आपने देखा है ना सबने, यस और नो? यस सर। ग्रीन मेज है तो बिल्कुल ग्रीन लीफ से कवर्ड होता है। तो बेटा वो जो ग्रीन लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? ऑब्वियसली वो ब्रैक्ट है यार, इसको हम लोग स्पैथे बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्पैथे, है ना, स्पैथे। So you know the spathe, you have seen the spathe। कभी भी लोग प्लेट वेट थोड़ी देता है, वो स्पैथे के ऊपर ही दे देता है भुट्टा, उसमें अच्छा नींबू वींबू लगा के, है ना, नमक लगा के, मसाला मार के देता है ना। तो वो जो प्लेट आपको देता है वो उसका ही पार्ट है भाई, है ना, वो जो पे है ना लीव देता है वो। सो दैट इज द स्पैथे। जो आप खा के फेंक देते हो, दैट इज एक्चुअली द व्हाट वी कैन से द पेडंकल, द फ्लेशी, है ना, सॉफ्ट लॉन्ग थिक पेडंकल। बट देखो आप जब भी दाने खाओगे तो दाने पूरी तरह से बेटा चिपके होते हैं ऑन द पेडंकल। तो इसका सीधा मतलब है कि जब फ्लावर्स थे ना, तो फ्लावर्स को पेडिसेल नहीं थे, तो फ्लावर्स आर सेसाइल, फ्लावर्स उसके सेसाइल होते हैं। ठीक है, फ्लावर्स कैसे हैं? सेसाइल है। नाउ देखो नाम, वन वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी फ्लावर्स जो आप फ्रूट मिलता है वो फीमेल फ्लावर से मिलता है। मैक्सिममली जो आपको दिखाई देते हैं वो फीमेल फ्लावर ही होते हैं, ऊपर ऊपर मेल फ्लावर होते हैं। इसीलिए इसके फ्लावर कैसे बच्चों? फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, या तो मेल फ्लावर होता है या तो फीमेल फ्लावर है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं होते। सो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, है ना, है ना, या तो उनमें एंड्रोशियम है या तो गाइनोशियम है। गाइनोशियम है तो फीमेल फ्लावर है, एंड्रोशियम है तो मेल फ्लावर है, और बेटा फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। तो एंटायर जो मेज होता है उसके ऊपर मैक्सिममली बेटा फीमेल फ्लावर्स ही होती है, मेल फ्लावर्स का नंबर बहुत कम होता है, वो भी एकदम टिप पे होता है। ठीक है, तो आप देखना ये वाला टिप वाला जो पोर्शन होता है ना, वहां पे दाने नहीं होते, बहुत ही छोटा सा एरिया होता है, इफ यू सी प्रॉपरली। ठीक, सो ग्रेन ऑफ मेज इज अ फ्रूट, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कौन से टाइप का फ्रूट है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो है ना मेज देता है ना वो, तो आप लोग देखना कि उसके हाथों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, जो भी मेज भुट्टे वाला बंदा है उसके बॉडी के ऊपर पूरा, है ना, और उसके पूरे ठेले के ऊपर आपको ऐसे सिल्वर कलर के, है ना, ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो कि मेज कॉर्न के ऊपर ही होते हैं। सो व्हाट आर दीज थ्रेड्स? long filamentous threads protruding at the end of the young cob of the maize are the style। वो स्टाइल होता है, स्टाइल मतलब फीमेल, मतलब गायनोशियम का पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल। तो जो भी बेटा वो गोल्डन कलर के, है ना, एकदम चमकीले से फाइबर आपको देखने को मिलते हैं जो कॉब से निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्टाइल। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेडिक्स, इस इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कहते हैं स्पेडिक्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? स्पेडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है बेटा कोरिम्ब। व्हाट इज कोरिम्ब? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज शॉर्ट। देखो पेडंकल बहुत छोटा होता है, पेडंकल इज शॉर्ट, छोटा सा पेडंकल, एंड ऑल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, ये देखो ये है पेडंकल छोटा सा, इस पेडंकल के ऊपर यहाँ पे बेटा ये है
यहाँ पे फ्लावर आया, फिर एक और ब्रांच है यहाँ पे फ्लावर आया, एक और ब्रांच है यहाँ पे फ्लावर आया, एक और ब्रांच है यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ टर्मिनल बर्ड है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी फ्लावर का जो पेडिसेल की जो लेंथ होती है वो इस तरह से अरेंज होती है कि ऑल फ्लावर्स विल बी एट द सेम लेवल। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोरिम्ब। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोरिम्ब ऐसा कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ऑल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल बिकॉज द लोअर फ्लावर हैज अ मच लॉन्ग पेडिसेल, है ना, सबसे नीचे वाले का पेडिसेल सबसे ज्यादा लंबा होगा, बराबर है ना, दैट्स इट। और सारे फ्लावर एक ही लाइन में अरेंज होते हैं देन द अपर वंस, तो अपर वाले जो है बिल्कुल छोटे पेडिसेल होंगे। एग्जाम्पल बेटा, चांदनी का पेड़ है, इसको बोलते हैं हम लोग कैंडी टफ्ट, एबेरिस अमारा, ये उसका बॉटेनिकल नेम है, ये हिंदी नाम है, ये इंग्लिश वर्जन है कैंडी टफ्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द कोरिम्ब। कोरिम्ब में क्या है? ऑल द फ्लावर्स आर एट द इक्वल लेवल। अब इसमें कंपाउंड कोरिम्ब भी आता है। ठीक है, इफ in this type of inflorescence peduncle is branched, then each branch has a flower cluster. ठीक है, then this type of inflorescence is called as a compound corymb or corimb of the corimb। मतलब यही हो गया, ये देखो, ये पेडंकल है, इसके ऊपर ब्रांच है या इसके ऊपर ब्रांच है, इस ब्रांच के ऊपर ऐसे अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑल फ्लावर्स विल बी एट, यहाँ पे भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, ऑल फ्लावर्स। तो है ना, एक पेडंकल के ऊपर बहुत सारे कोरिम्ब होंगे, उसको मैं कंपाउंड कोरिम्ब कहूंगा या कोरिम्ब अप कोरिम्ब कहूंगा। ये एग्जांपल आप देखो कितना, है ना, ये होता है पायरस टर्मिनालिस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आता है अम्बेल। अम्बेल क्या है? बहुत सिंपल है, इसमें क्या होगा आप देख लो। ये है बेटा पेडंकल, यहाँ पे है टर्मिनल पोजीशन, बट द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये फ्लावर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इट विल अपीयर लाइक अम्ब्रेला। ठीक है, एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच द फ्लावर स्टैक्स आर मोर और लेस इक्वल इन लेंथ, सारे इक्वल लेंथ में होते हैं, अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो यहाँ पे जो सेम पॉइंट है, मैं एक और बार बना देता हूँ। ठीक है, सी, ये है, यहाँ पे टर्मिनल बर्ड है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बेटा सारे जो है इक्वल लेंथ के इन्फ्लोरेसेंस अराइज हुए हैं। सो इट विल लुक लाइक अम्ब्रेला, जैसे अम्ब्रेला में होता है, आपने देखा होगा। सो इसको एक बोलते हैं अम्बेल, अम्बेल अम्ब्रेला। ठीक है, तो एट द बेस ऑफ फ्लावर स्टॉक देयर इज अ व्हर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स, और यहाँ पे बेटा एक ब्रैक्ट का व्हर्ल होगा डेफिनेटली। ठीक है, देयर इज अ व्हर्ल ऑफ ब्रैक्ट्स फॉर्मिंग द इनवोल्यूक्रे, तो बहुत बड़ा ऐसे लीफ का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनवोल्यूक्रे, है ना। ब्राह्मी, है ना, ब्राह्मी तेल यूज करते हैं। सेंटेला इज एन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द अम्बेल। इवन बेटा अम्बेल ऑफ अम्बेल होता है, मतलब कंपाउंड अम्बेल भी देखने को मिलेगा। कंपाउंड अम्बेल आपको कोरिएंडर में, या तो है ना, या तो सौंफ जो आप लोग खाते हो फेनिकुलम में, या जीरा क्यूमिनम में, इनमें बेटा आपको कंपाउंड अम्बेल देखने को मिलता है। ये एक अम्बेल आया, यहाँ पे एक अम्बेल आया, यहाँ पे एक अम्बेल आया, ऐसे 4 अम्बेल एक ही प्लांट के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो कंपाउंड अम्बेल इज आल्सो देयर, कोरिएंडर, है ना, देन फेनिकुलम, सौंफ या क्यूमिनम, जीरा, इनके केस में आपको अम्बेल जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। पक्का? यस। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में बेटा और भी टाइप है, जैसे कि कैपिटुलम है या तो अलग टाइप है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप है, मतलब कैपिटुलम है या, है ना, तो ये एक टाइप देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रेसिमोज हेड बोलते हैं इसको, आपने सबने ये देखा है।
In this type of inflorescence, the tip of peduncle becomes broad, flattened, concave or convex. On its small flowers are found. These flowers are called florets. इनके flowers को हम florets कहते हैं. तो क्या कभी आप लोगों ने, है ना, if all the flowers of capitulum are the same, then it is called as the homogamous head. जैसे कि, है ना, vernonia में होता है. And if the young flowers are present toward the center and older toward the periphery, then it is known as the centripetal order. ये तो आपको पता है, ठीक है. Now this is an example. तो बेटा आपके सामने ये एग्जाम्पल है. आपने अगर कभी सनफ्लावर देखा होगा तो have you seen the sunflower? Yes. Yes. अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, आप ये जो पेडंकल है ना, ये पेडंकल ऐसा बन गया है थिक, कर्वी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, व्हाटएवर, ठीक है. और बेटा यहाँ पे सेंटर में यंग फ्लावर्स होते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. और बेटा यहाँ पे बेटा आपको वो फ्लावर देखने को मिलेंगे जो कि ओल्डर फ्लावर्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है. तो जो इस तरह से बाहर निकलते हैं ना बड़े वाले, उनको हम लोग रे फ्लोरेट्स बोलते हैं. रे मतलब ये सन है ना, तो सन की रेज निकल रही भैया, रे फ्लोरेट. और जो बीच में होते हैं ना, जो है ना स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं हेड. क्या बोलते हैं? कैपिटुलम हेड. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैपिटुलम, कैपिटुलम हेड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है. इसमें रे फ्लोरेट्स, डिस्क फ्लोरेट, इस तरह से बेटा आपको सनफ्लावर में देखने को मिलता है. नाउ नोटिस इट, इसमें ये सनफ्लावर इज नॉट ए फ्लावर, सनफ्लावर इज द इन्फ्लोरेसेंस. पहले तो ये आपको सबसे पहले समझना है, सनफ्लावर इज अ इन्फ्लोरेसेंस. मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड पता है ना, झंडू, गेंदा, ठीक है, जो गेंदा होता है या है ना मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड इज आल्सो द हेड इन्फ्लोरेसेंस, कैपिटुलम, ठीक है. आप एक मैरीगोल्ड खरीद करके लाओ, उसके एक 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 येलो कलर के फ्लोरेट्स निकालो, आपको दिखाएगा. तो मैरीगोल्ड इज आल्सो एन एग्जांपल, ठीक है. तो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरेट्स मे बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, स्टेराइल, तीनों प्रकार के बेटा आपको फ्लोरेट, फ्लोरेट मतलब छोटे छोटे फ्लावर वहां पे होते हैं. जैसे लीफलेट होते हैं वैसे फ्लोरेट, ठीक है. तो उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, खास करके फीमेल फ्लावर होंगे. बाइसेक्सुअल होंगे तो उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे. स्टेराइल मतलब ऐसे फ्लावर होंगे, ठीक है, जिनमें ना मेल सेक्स ऑर्गन होगा ना ही फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, है ना. दैट्स इट. So this inflorescence is surrounded by one or more involucre. तो आप देखोगे सनफ्लावर को भी देखोगे तो आजू बाजू में बहुत, है ना, बड़े बड़े पत्तों जैसे स्ट्रक्चर उनके देखने को मिलेंगे. So that is what the involucre word is, involucre. It is most advanced type of the inflorescence because all flowers are pollinated at the same time. यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स वहां पे, क्योंकि वो सर्कुलर अरेंजमेंट है, और जैसे इंसेक्ट बैठेगा तो वो गोल 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 घूमता है उसी फ्लावर के ऊपर, हेड के ऊपर, ठीक है. तो जब भी वो पोलन ग्रेन सारे बेटा मतलब लाएगा तो गिरा देगा, नहीं तो लेके भी जाएगा. सो इसको हम लोग कंपोजिट फैमिली में देखते हैं, या एस्टेरेसी नाम की फैमिली है पूरी इसकी. एस्टेरेसी, एस्टर सन है ना, चांदनी जैसा, एस्टेरेसी, कंपोजिटी, क्योंकि ये कंपोजिट फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है. तो जैसे एग्जांपल है सनफ्लावर है, जीनिया है, मैरीगोल्ड है ना. मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मतलब पता है आपको, टैगेटस जिसको बोलते हैं, जीनिया है ना, डायलिया, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही नॉर्मल है. आई विल प्रोवाइड द नोट्स पार्ट 3. You have to make the mind map and show me. If any correction is there, I will show you. Because if I will provide it, you are not going to remember it. That is my personal experience. If you want, I will provide, no issue. But just try once. Yes or no? Okay, sir, no problem. Yeah. तो क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं ना, मेमोरी मैप क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें याद रहे इसीलिए, है ना. तो if you will make it, you will remember for the longer duration. If I will make it, I will remember for the longer duration. So who want to take the benefit?
है ना, that have to work. Okay, तो ये है बेटा हेड के बारे में हमने बात की है. We have talked about the head. So next क्लास में हम लोग साइमोस और उसके डिफरेंट टाइप और डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही है मेरे प्यारे बच्चों. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. एंजॉय.